हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, खेल कूद भी कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे। मस्ती भी ज़रूरी होती है लाइफ में ना, ज़रूरी है सब कुछ, इसीलिए सब कुछ करना चाहिए। और पढ़ना भी चाहिए, खेलना भी चाहिए। हर चीज़ का आपका मेंटल हेल्थ भी उतना ही ज़रूरी है जितना फिजिकल हेल्थ ज़रूरी है। तो इसलिए अच्छे से खेल कूद भी करो, अपना गेम्स में भी रहो और पढ़ाई में भी अच्छे रहो। अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करो लाइफ में कि आपको किस चीज़ को कितना टाइम देना है और किस चीज़ को टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलो। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलोगे तो ज़िंदगी बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। आपको 24 आवर्स एंजॉय करने को मिलेंगे, ना कि काटने को मिलेंगे। ठीक है, आजकल तो हम बोलते हैं ना, किसी को भी कोई पूछता है क्या कर रहे हो, कैसी चल रही है, तो हम क्या बोलते हैं, कट रही है बस, चल रही है बस। तो ऐसा क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि हम थोड़ा मिसमैनेजमेंट में उलझे हुए हैं। हम टाइम को मैनेज नहीं करते और फिर हमें ऐसा लगता है कि सारा दिन ख़त्म हो गया, पता नहीं चला दिन शुरू हुआ ख़त्म हो गया। और ऐसे ही करते करते फिर टाइम पास होता रहता है और फिर करियर का टाइम भी निकलता रहता है। फिर कुछ चीज़ें जो हम टाइम पे अचीव करनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती कई बार। तो इसलिए ज़रूरी है आप जो भी अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर रहे हो अपना टाइम टेबल बना के करो। टाइम बचना शुरू हो जाएगा आपके पास, टाइम को एंजॉय करना शुरू कर दोगे आप लोग। ठीक है, और साथ में आपकी स्टडी भी इम्प्रूव होती चली जाएगी, आपकी हैबिट्स भी इम्प्रूव होती चली जाएंगी, क्योंकि फिर आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे। तो खेलना कूदने में टाइम वेस्ट नहीं होता, मैं उसको टाइम वेस्ट में काउंट नहीं करता। वो आपकी एक फिजिकल हेल्थ को मेंटेन रखने का एक पार्ट है। ठीक है, फिजिकल मेंटल दोनों हेल्थ ज़रूरी है, तभी आप हेल्थी पर्सन माने जाते हो, वरना आपको और भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी फिर। ठीक है, तो इसीलिए आप अपने टाइम स्टडी के लिए भी निकालो और अपने फिजिकल हेल्थ के लिए भी निकालो। ठीक है, अभी हमने जो टॉपिक पीछे करे थे स्टीरियो केमिस्ट्री, आप आज बोर्ड पे देख रहे हो कायरलिटी दिखा हुआ है, तो कई बच्चे सोचेंगे सर तो कायरलिटी 2 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, ऐसा कायरलिटी ख़त्म ही नहीं हुआ क्या है कायरलिटी में? नहीं, जो हमने किया वो एक पार्ट किया था अभी। उसमें जो पहले 2 पार्ट हमारी वीडियो के आए हैं उसमें हमने एक स्टीरियो सेंटर वाला सिस्टम किया था सिर्फ। उसके अलावा भी और चीज़ें हैं जिनसे कायरलिटी जनरेट होती है, हमें उनको भी देखना है। तो कायरलिटी के अंदर बेसिकली आपके 4 पॉइंट आते हैं। सबसे पहले हमने जो कायरलिटी के पॉइंट अभी किए थे, स्टीरियो सेंटर। जहाँ स्टीरियो सेंटर थे हमने उसके अकॉर्डिंगली भी चेक भी किया था कि आई कहाँ पे है, सिग्मा कहाँ पे है, एस एन कहाँ पे है, यानी प्लेन ऑस्मेट्री, सेंटर ऑस्मेट्री और रोटेशनल रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑस्मेट्री, वो हमने चेक किए थे। उसके अकॉर्डिंगली हम बता रहे थे कि कोई मॉलिक्यूल कायरल है या ए कायरल है। ठीक है, अब उसी तरह स्टीरियो सेंटर हमारा हो चुका है। अब स्टीरियो सेंटर के बाद हमारे पास जो पॉइंट आते हैं वो आता है एक्सियल कायरलिटी। इसी का दूसरा नाम है कायरल एक्सिस। ठीक है, उसके बाद इसी एक्सियल कायरलिटी का जो हमारे पास पार्ट डिफरेंट है, इसी में हमारे पास अगला आता है कायरल प्लेन। एक्सिस से कायरलिटी आ सकती है, प्लेन से भी कायरलिटी आ सकती है, और लास्ट आता है हेलिसिटी। ठीक है, अब जो हम कर चुके हैं बच्चा वो पार्ट है स्टीरियो सेंटर का। स्टीरियो सेंटर हम कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था सिग्मा था आपके पास। हम जनरली देख रहे थे कि सिग्मा, आई और एस एन, इनसे हम देखते थे। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है एक्सियल कायरलिटी। अब एक्सियल कायरलिटी होती क्या है वो हम देखेंगे। देखो, जब हम एक्सियल कायरलिटी की कहीं पे भी, मैं बाकी रब कर देता हूँ, वन बाय वन करके अब हम डिस्कस करेंगे सभी। एक्सियल कायरलिटी, ठीक है। अब जब बेटे एक्सियल कायरलिटी की हम बात कर रहे हैं तो एक्सियल कायरलिटी के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आती है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है स्टीरियो एक्सिस। ठीक है, इसमें आगे 3 चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। पहला है एलीन, सेकंड है स्पाइरेन और थर्ड है बाइफिनाइल। ये 3 चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले आता है एलीन। देखो, स्टीरियो एक्सिस या कायरल एक्सिस हम किसको बोलते हैं? जैसे मैंने आपके पास, मान लो मेरे पास कोई यहाँ पे मॉलिक्यूल है,
ये है, यहाँ पे ये कुछ भी लगा दो आप, ऐसे कुछ भी लगा हुआ है। अगर ये मेरे पास सिस्टम प्रेजेंट है तो मैं इसको अगर देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ से एक सिग्मा पास हो सकता है, इसमें एक प्लेन पास हो सकता है, तो ये मॉलिक्यूल एक कायरल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मेरा मॉलिक्यूल एक कायरल है, लेकिन ये मेरे पास जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली एक्सिस है, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ, एक्सटेंड का मतलब है इसको पकड़े खींच दूँ, मतलब आपके पास अगर मान लो मैंने इन दोनों के बीच में एक कार्बन और डाल दिया, ठीक है, तो अब ये मॉलिक्यूल है जो कायरल हो जाता है। अब क्वेश्चन उठेगा क्यों, ऐसा क्या हुआ इसमें, कायरल क्यों हो गया ये मॉलिक्यूल। ठीक है, अब वही मैं आपको मॉडल से दिखाने वाला हूँ। जब तक मेरे पास एक डबल बॉन्ड था, यहाँ पे दोनों एंड्स आपके सेम प्लेन में आते थे, लेकिन जब एक कार्बन और बीच में आ गया तो उसके बाद जो मेरे पास ये दोनों एंड है, ये दोनों अगर प्लेन में हैं तो ये दोनों एबो बिलो हो जाएंगे। अब वो कैसे होंगे मैं आपको बताता हूँ। जब आप डाइन पढ़ते थे, डाइन के अंदर आपने 3 पॉइंट पढ़े थे, कॉन्जुगेटेड था, आइसोलेटेड था, क्यूमुलेटेड था। ठीक है, कॉन्जुगेटेड में तो क्या था, अल्टरनेट पोजीशन पे अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट थे, मतलब आपके पास कोई ऐसा अरेंजमेंट अगर था। ठीक है, आइसोलेटेड में क्या था, आपके पास मोर देन वन बॉन्ड छोड़ के कोई डबल बॉन्ड था, वो तो आइसोलेटेड हो गया। और क्यूमुलेटेड का मतलब था कि अल्टरनेट पोजीशन पे ही कोई डबल बॉन्ड एक और प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको क्यूमुलेटेड था, जिसको मैं एलीन बोल रहा हूँ। ठीक है, इसी का नाम होता है एलीन। अब बताते हैं वन बाय वन करके कि कैसे आपका इस सिस्टम के अंदर कायरलिटी जनरेट हो गई है। और देखो, पहले ये मॉलिक्यूल अगर सिंपल लिखा हुआ था, जब तक कोई कार्बन बीच में ऐड नहीं था, तब तक ये एक कायरल था। लेकिन जैसे ही हमने इसकी एक्सिस को इलोंगेट किया, प्रोलोंगेट किया, खींच दिया उसको, तो उसके बाद इसके अंदर कायरलिटी आ गई। तो इसकी इसीलिए हमने इस वर्ड को यूज किया, स्टीरियो एक्सिस। अब ये स्टीरियो सेंटर टाइप बन गया है। और कैसे बना है, एक्सिस को इलोंगेट करने से। तो एक्सिस की वजह से इसके अंदर कायरलिटी आई है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं एक्सियल कायरलिटी। ठीक है, एक्सिस इलोंगेट करने की वजह से इसके अंदर कायरलिटी आई है, इसीलिए इसका नाम है एक्सियल कायरलिटी, या इस एक्सिस को बोलेंगे कायरल एक्सिस। ठीक है, अब मैं आपको एलीन दिखाता हूं। ये होता है बेटा एलीन, जो मेरे पास प्रेजेंट है। अब देखो आप, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे दोनों आपके ये एंड आपके जो इस साइड हैं, ये दोनों एंड आपके एक प्लेन में आ रहे हैं, इस प्लेन में, और ये आपके एक तरीके से एबो बिलो आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इस साइड सीधे से देखता हूँ तो आपको ये चीज़ यहाँ क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, सिंपल मैंने एच लगा रखे हैं, वहाँ पे अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये दोनों देखो कार्बन इस टाइप से। अब आपको आप बोलोगे सर ये सीधा भी तो होता था, आपने ऐसे क्यों बनाया। अब उस चीज़ के लिए मैं आपके पास पी ऑर्बिटल का डायग्राम दिखाता हूँ आपको। जब आपको पता है इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ एक पाई बॉन्ड बनाया हुआ है, अगर एक पाई बॉन्ड बना हो तो पी ऑर्बिटल की साइड में ओवरलैपिंग हुई होगी, तो आपके पी ऑर्बिटल ओवरलैप हुए हैं उसमें। उसके बाद इसने एक पाई बॉन्ड बना लिया और एक इसका ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड है, तो एक पी तीन आपके पास पी के 3 ऑर्बिटल हैं कार्बन में, तो आप पी एक्स पी वाई पी जेड, तो आपने सबसे पहला तो आपने यूज कर लिया सिग्मा बॉन्ड बनाने में। सिग्मा बॉन्ड बनाने में एक मान लो पी एक्स यूज हो गया। उसके बाद आपके पास दूसरा ऑर्बिटल इसने साइड वाइज ओवरलैपिंग करके आपका पी वाई यूज कर लिया। अब इसके तो पी एक्स पी वाई दोनों यूज हो गए हैं, तो अब कौन सा बचा है, पी जेड, जो एक थर्ड डायमेंशन में आएगा, तो उसका ये इसके वाले पी जेड के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए ये मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट कर जाता है। ठीक है, अभी आप इसको देख लीजिए, मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ प्रॉपरली, आपको मॉडल से कि आपके पी ऑर्बिटल वगैरह कैसे होते हैं। ये देखो, ठीक है, ये मेरे पास कोई भी एक पी ऑर्बिटल का मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखिए, देखो सबसे पहले बेटे ये मैं इसकी एंड से स्टार्ट करता हूँ। ये वाला ये आपके प्लेन में है, इसका ये इस बॉन्ड के अंदर इसका पी एक्स यूज हो चुका है, कोई भी एक पी का ऑर्बिटल यूज हो चुका है। उसके बाद जो दूसरा बचा हुआ है पी का, ये आपका साइड वाइज ओवरलैपिंग में आपका यूज होगा यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनाने में, जो ये बना हुआ है डबल बॉन्ड। ठीक है, उस डबल बॉन्ड में एक यूज हो गया। अब इसके पास जो है इसके 2 यूज हो गए, एक सिग्मा बॉन्ड में, एक यहाँ पाई में, एक सिर्फ और बचा हुआ है इसका। वो आपको पता है कि पी एक्स पी वाई पी जेड जो 3 होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं, एक्स वाई जेड में होता है आपका। ठीक है, तो अगर मैंने एक्स में इसको लिया तो वाई में मैंने इसको लिया, तो जेड में मुझे इसको लेना पड़ेगा। अब जो इधर वाला प्रेजेंट है इसके पास पी जेड है और इसको आगे भी एक पाई बॉन्ड बनाना है, तो ये पी जेड इसके वाले पी जेड के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए ये आपके जो हैं एबो बिलो चले जाते हैं दोनों ग्रुप्स।
ठीक है। तो ये मेरे पास आपका एलीन सिस्टम है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, ये एलीन है मेरे पास। तो किस टाइप से आपकी साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। तो हम उस साइड वाइज ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंगली इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट डिफरेंट आपस में आके इंटरेक्ट करते हैं या आपस में आके बॉन्ड बनाते हैं। तो आपके पास इस टाइप का सिस्टम कोई प्रेजेंट है और उस सिस्टम के अंदर ही हमने आपको दिखाया है कि किस तरीके से आप एबो और बिलो या उसके अकॉर्डिंगली जो भी आदर्श होंगे उनको आप कंसीडर करोगे, ठीक है। आप देखो कोई भी आपके पास पी ऑर्बिटल ने एक यहाँ बॉन्ड बनाया हुआ है, इसने एक पाई बॉन्ड यहाँ बनाया हुआ है, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है मिडल वाले की वो आपके पास हो जाती है sp और इन दोनों की आपके पास रहेगी sp2, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये एबो बिलो चला जाता है और इसकी वजह से इस मॉलिक्यूल के अंदर कायरलिटी आ जाती है। अब बोलो कायरलिटी कैसे आई, अब मैं आपको दिखाता हूँ एलीन में। जैसे मेरे पास ये सिस्टम प्रेजेंट है, अब आपको सबसे पहले क्या देखना होता है, या सिग्मा चेक करोगे या आई चेक करोगे। तो आप सिग्मा देखो, आप ये दोनों अगर अलग अलग हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर दोनों सेम है फिर तो अगर मान लो मेरे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल गिवन है जिसके अंदर ये है ऐसे, तो ये मॉलिक्यूल वही है जो मेरे पास हाथ में है। तो मैं इसमें अगर देखूं, इसमें इस टाइप का, इसको एबो इसको बिलो, हम इस तरह से जूम कर रहे हैं। आप यहाँ से एक प्लेन पास करोगे इस डायरेक्शन से तो आपका एच की इमेज बनाएगा, मिरर इमेज बन रही है। चाहे आप इस साइड से काट लो, चाहे आप इस साइड से काट के देख लो, आपको उस साइड एच की इमेज मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर सिग्मा प्रेजेंट है अगर दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ठीक है, अगर दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों साइड हैं तो इसका मतलब आपका सिग्मा प्रेजेंट है। तो ये वाला सिस्टम जो है सिंपल, ये वाला, इसमें सिग्मा प्रेजेंट होने की वजह से ये तो हो गया एक कायरल, ठीक है। लेकिन मेरे पास जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जो हमारे पास गिवन है उसने, उसके अंदर आपका सिमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं है, उसमें आपका ये अरेंजमेंट गिवन है, ये, ठीक है। ये जो मैंने रेड कलर में दिखा इसका क्लोरीन मान लीजिए आप। तो मतलब आपके पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, आपका ये Cl है, ये H है, ये H है अबव द प्लेन, Cl बिलो द प्लेन, ये ऐसे है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक अंडरस्टूड सी बात है आपके पास कि जब भी हम किसी सिस्टम को कंसीडर करते हैं तो हम देखेंगे उसमें सिग्मा है कि नहीं है। ये आपका प्रेजेंट है, यहाँ से अगर मैं इस प्लेन के अलोंग पास करता हूँ कोई भी प्लेन, तो ये वाला देख लीजिए आप, तो आपके एक साइड इमेज में Cl आएगा, एक साइड H आएगा, तो एक दूसरे की मिरर इमेज बने ही नहीं है। तो इसका मतलब ये प्लेन इमेजिनरी प्लेन पास ही नहीं हो सकता, इसका मतलब सिग्मा एब्सेंट है। अब हम चेक करते हैं आई में क्या था आपका, जो मैं अगर इस सेंटर को कंसीडर करता हूँ कि यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो मेरे पास अगर मैंने इस डायरेक्शन में यहाँ पे देखा कि मेरे पास हाइड्रोजन है, तो मेरे पास जितना 180 साइड चलाऊँ 180 उतना नीचे जा करके मेरे पास हाइड्रोजन आना चाहिए, लेकिन आ तो नहीं रहा क्योंकि हाइड्रोजन तो उस साइड गया हुआ है, ठीक है। तो और मैं ऐसे इसको क्लोरीन को देखूँ, अगर मैं यहाँ से मूव करता हूँ इस डायरेक्शन में, तो मेरे पास क्लोरीन दूसरा यहाँ आना चाहिए, वो भी नहीं है। तो इसका मतलब इसके अंदर आई भी प्रेजेंट नहीं है। आपके पास आई नहीं है तो इसका मतलब ना सिग्मा है, तो मॉलिक्यूल तो आपका एक कायरल हो गया। अगर मॉलिक्यूल आपका कायरल हो गया मॉलिक्यूल, तो अगर आपका मॉलिक्यूल कायरल है तो हम इसको बोलते हैं कि ये जो कायरलिटी इसके अंदर आई है ये आपकी कायरल एक्सिस की वजह से आई है, ठीक है। तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि इसके अंदर स्टीरियो एक्सिस या कायरल एक्सिस की वजह से कायरलिटी जनरेट हुई है, इसीलिए इसको एक्सियल कायरलिटी बोला जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम आगे एग्जाम्पल करेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी जो उसने हमें दे रखा है, ये जो मैंने सिस्टम आपके सामने बनाया था, कोई भी एक साइड आप इसको ले लीजिए, ये एलीन, ठीक है। इसमें अब आपको क्यूमेटिडाइन बोल सकते हो इसको या एलीन बोल सकते हो। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपका जो दोनों बॉन्ड्स हैं वो आपके दो अलग अलग इसमें बॉन्ड बना रखे हैं। तो यहाँ पे आपकी जब दो बॉन्ड होंगे तो आपके दोनों एंड्स में से एक प्लेन में होगा, एक जो ग्रुप से लगे एक साइड वो आपके आउट ऑफ प्लेन में होंगे। अगर यहाँ पे आप ये तो आपने दोनों इवन बॉन्ड से अगर ओड बॉन्ड कर दिए जाएं, जैसे ओड बॉन्ड मतलब हमने ओड बॉन्ड तो बेटे ये भी था जब हमने स्टार्ट किया था, सिंपल ये वाला
यहाँ पे भी एक ही बॉन्ड था, ओड नंबर था, तो आपके दोनों दोनों एक प्लेन में थे दोनों एंड। यहाँ पे भी ऐसे इवन, जब आपका इवन आया तो आउट ऑफ प्लेन चले गए। अगर मैं एक और ऐड कर देता हूँ इसमें, मतलब यहाँ पे 3 कार्बन लगा, मैंने 3 बॉन्ड लगा दिए, यानी दोबारा ओड कर दिया, तो दोबारा फिर आपके दोनों एक ही प्लेन में आ जाएंगे। ठीक है, अब भी क्या होगा, इसकी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, इसकी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, लेकिन इन दोनों की sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, एग्जाम्पल आपको दोबारा दिखाते हैं उसी में कैसे हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ये देखिए, और कैसे सेम प्लेन में चला जाता है हम ये चेक करेंगे अब इसमें। देखो, आपको आपके जितने पी ऑर्बिटल हैं सबको पैरेलल लेके आना पड़ेगा, ताकि आपके बॉन्ड्स प्रॉपरली, आपकी साइड वाइज ओवरलैपिंग तभी होती है जब वो आपके ऑर्बिटल पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो अब उस पैरेलल सिस्टम के अंदर, एक मिनट, ठीक है, तो अब मेरे पास क्या आ गया, ये देखो, सबसे पहला कार्बन है मेरे पास HCl, उसके बाद यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया, तो उस डबल, अब देखो आपको पता है कि इस कार्बन ने यहाँ पे इसके साथ एक डबल बॉन्ड बनाया, अब ये एक इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा इस वाले के साथ। ठीक है, उसके बाद इसके पास रिमेनिंग जो ये ऑर्बिटल बचा हुआ, अब ये एक डबल बॉन्ड इससे बनाएगा, तो मतलब आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये आपका अगर इस टाइप का सिस्टम है तो आप देख पा रहे हो कि आपके दोनों एंड्स हैं, जो दोनों एंड के जो ग्रुप्स लगे हुए हैं या आइटम्स लगे हुए हैं, वो आपके सेम प्लेन में आ रहे हैं, एक ही प्लेन में ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि अगर आपके पास इवन नंबर होंगे तो किस तरीके से आपके एक आपके प्लेन में आते, दूसरे एबोबिलो आते थे, और अगर आपके पास ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होंगे तो कैसे आपके ग्रुप्स हैं, जो दो एटम्स हैं एंड्स पे लगे हुए हैं, वो सेम प्लेन में आ जाते हैं। ठीक है, जो हमने सिंपल सिस तरह से केस में देखा, जो आपका सिंपल था, मतलब एक डबल बॉन्ड था, उसके अकॉर्डिंगली किस तरीके से ये आपके डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो अब कि अगर आपके पास सिंपल ओड नंबर ऑफ, कहीं आपने याद रखना है, अगर ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है बीच में तो आपके दोनों एंड से एक ही प्लेन में होंगे। जो अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो आपके पास जितने भी आप उसमें ग्रुप्स लगाओगे, एक एंड प्लेन में रहेगा, दूसरा एबो एंड बिलो रहेगा। ठीक है, ये आपके पास अरेंजमेंट होगा। तो अब आपने याद रखना है आपको कितने डबल बॉन्ड गिवन है। ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि बहुत सारे डबल बॉन्ड जहां इकट्ठे आ गए तो आप लगा दोगे एक एबो एक बिलो, नहीं, आपने काउंट करने हैं। ओड के अकॉर्डिंगली आपका सेम प्लेन बनेगा और इवन के अकॉर्डिंगली आपका डिफरेंट बनेगा। ठीक है, अगर मैं अब आपको इस जो मैंने अभी सिस्टम आपको ये समझाया है, अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो नॉर्मल भी बना सकते हैं हम इसको, जो आप बोर्ड पे बनाते हो यूजुअली पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो। जैसे ये आपके पास ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। ठीक है, इनके एंड्स पे ऑलरेडी बॉन्ड बने हुए हैं, ये, तो आप इसका ऑर्बिटल लोगे, इसका ऑर्बिटल लोगे, इसका भी ऑर्बिटल लोगे, इसका भी ऑर्बिटल लोगे। ठीक है, इसको दूसरे प्लेन में लेना पड़ेगा क्योंकि एक प्लेन का ऑलरेडी यूज हो चुका है। तो अगर आपके पास ये प्रेजेंट है तो मतलब आपने पहला डबल बॉन्ड यहाँ बनाया, ये बन गया। उसके बाद जो आपका इस एक तो इस एक्सिस में इन्वॉल्व हो चुका है एक पी ऑर्बिटल आपका इसमें आ गया है। अब दूसरा पी ऑर्बिटल जो आपका आएगा वो इसके जेड एक्सिस में आएगा, तो इसका मतलब इधर भी जो जेड एक्सिस है इसका जो बॉन्ड बनेगा वो उसी के साथ बनेगा, ऐसे। तो इस तरीके से आप पी ऑर्बिटल की नोटेशन करके दिखा सकते हैं कि किस तरीके से आपके डबल बॉन्ड इसमें जनरेट होते हैं। ठीक है, बस आपने वो चीज़ बड़े अच्छे से ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पास ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आए, डबल बॉन्ड लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, तो आपके दोनों एंड्स पे जो एटम्स हैं, एटम्स एट बोथ एंड्स, वो सब क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे। और अगर आपके पास इवन है डबल बॉन्ड तो आपके डिफरेंट प्लेन में होंगे। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट बड़े अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको देखिए। ये मेरे पास प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन है,
ये आपके पास मिथाइल है। ठीक है, आपको पूछ रहा है कि क्या इसके अंदर कोई सिमेट्री एलिमेंट है, ये मॉलिक्यूल कायरल है या अकायरल है। सबसे पहले तो आपने, मैं कैसे भी लिख सकता था इसको, मैं तो फिर भी आपका वो बिलो दिखा दिया है। आपको डबल बॉन्ड काउंट करने हैं, 2 डबल बॉन्ड है तो इवन है तो डिफरेंट है, एक वाला प्लेन में दूसरा आउट ऑफ प्लेन। ठीक है, अब आप ये मत सोचना कि यही प्लेन में आउट ऑफ प्लेन हो सकता, कोई भी किसी को भी कंसिडर कर सकते हो आप, किसी भी एक एंड को आप प्लेन में ले सकते हो, दूसरे को विदाउट प्लेन ले सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास जो अभी एलीन यहाँ पे प्रेजेंट है, मैं उसके एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल हमारे पास कुछ ऐसा है, जो मैंने व्हाइट कलर में ले रखे हैं। आप इसको मान लीजिए मिथाइल, और जो ये रेड में ये आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हमने मॉलिक्यूल को, आपका जो यहाँ मॉलिक्यूल गिवन है, हम उसको किसी भी वे से रख सकते हैं। मैंने मॉलिक्यूल को ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, ये हाइड्रोजन पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है, मिथाइल आपको आगे दिखाई दे रहा है। यहाँ सॉरी, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है। ठीक है, ये मिथाइल है, ये हाइड्रोजन है, और इसको ये कर लेते हैं, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा वरना। लीजिए, ये लो, इस रेड को हमने हाइड्रोजन मान लिया। अब आपके पास मिथाइल मिथाइल मिथाइल, ये जो आपके पास प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन। तो बेटा अगर मैं सबसे पहले सिग्मा चेक करूँगा इसमें, सिग्मा जब मैं इसमें चेक करूँ, अगर मैं यहाँ से प्लेन पास करता हूँ, मतलब यहाँ से ऐसे कर लूँ इसको मैं, कहीं भी आप 3D इसको रोटेट कर सकते हो। तो अगर मैंने यहाँ से प्लेन पास किया तो हाइड्रोजन की इमेज हाइड्रोजन आएगी। इसका मतलब इसके अंदर इमेजिनरी प्लेन जो इस मॉलिक्यूल को इक्वल हाफ में डिवाइड कर सके और दोनों हाफ एक दूसरे की मिरर इमेज हो, वो मतलब सिग्मा, वो आपके इस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। आप किसी भी तरीके से इसको कट करके देख लीजिए। ठीक है, तो अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा प्रेजेंट है तो वो इस एक्सिस के अलोंग है, जो आपका प्लेन है इसके अकॉर्डिंग है, इस प्लेन में। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सिग्मा। अगर किसी मॉलिक्यूल में सिग्मा प्रेजेंट हो जाता है तो मॉलिक्यूल क्या होता है, अकायरल। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, अकायरल। अब नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अब मेरे पास ये प्रेजेंट है। तो अब आप देखो, अगर आपके पास प्लेन अलोंग द इसके एक्सिस के अलोंग जाएगा, ये मतलब मैंने अबोव द प्लेन लिखा है, मतलब ये बोर्ड से बाहर की तरफ है, हाइड्रोजन पीछे की तरफ है। तो अगर मैं इसी प्लेन के अकॉर्डिंग एक यहाँ पे कोई प्लेन जो मेरा मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट है, इसको मॉलिक्यूल प्लेन बोलते हैं। इसी मॉलिक्यूल प्लेन के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ से कोई प्लेन पास करूँ तो एक साइड इमेज में हाइड्रोजन दिखेगा, एक साइड आपका मिथाइल दिखेगा। चाहे मैं इस साइड से ले लूँ चाहे उस साइड से ले लूँ, तो आपके पास सिग्मा की पॉसिबिलिटी नहीं है। और एलीन में आपके पास, जो एलीन आपके पास सिस्टम प्रेजेंट है, जब आपके पास मतलब इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, तब आपके पास कभी आई नहीं हो सकता। क्योंकि आई होने के लिए जो आपके दोनों मॉलिक्यूल हैं, वे दोनों के दोनों मॉलिक्यूल आपके अलग अलग जो डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं, सेम डिस्टेंस पे नहीं है। अगर सिंपल डबल बॉन्ड होता, यानी मतलब अगर मेरे पास कोई सिस्टम ऐसे होता है, जैसे हम ट्रांस लेते हैं किसी भी सिस्टम को, तो मेरे पास जो यहाँ प्रेजेंट था, अगर मैं 180 साइड जाता एक्स मिलता, 180 साइड जाता एक्स मिलता, यहाँ पे जाता एच, तो यहाँ पे आपका आई पॉसिबल था। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके ये एक प्लेन में है, ये अलग प्लेन में है, तो इक्वल डिस्टेंस पे नहीं हो सकते हो, तो इसलिए आई की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो एलिन्स में जहाँ से आपका सिंपल इवन नंबर ऑफ बॉन्ड है, वहाँ पे आप आई चेक करने की जरूरत नहीं, आई भूल जाओ, आई तो होता ही नहीं वहाँ पे, आपको सिर्फ सिग्मा चेक करना है। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा भी प्रेजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों जो एंड्स हैं इसके, वो आप में अनसिमेट्रिकल है, एक जैसे नहीं है। यहाँ भी हाइड्रोजन एम है, यहाँ भी हाइड्रोजन एम है। तो अगर इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली हम इसको कंसीडर करें तो इसके अंदर सिग्मा क्या होगा, एब्सेंट। अगर सिग्मा एब्सेंट है तो आपका मॉलिक्यूल कैसा है, कायरल। ठीक है, अब एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि अगर मेरा मॉलिक्यूल कायरल है और मुझे बताना है कि आर और एस इसमें होगी या नहीं होगी, तो हम उसको इसमें भी चेक करना आना चाहिए हमें, कि इस मॉलिक्यूल में अगर हमें पूछ ले कि इसमें आर एस बताओ, तो कैसे निकालोगे। आपने बिल्कुल सिंपल सिस्टम रखना है। जैसे ये मेरे पास मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो मैं इस साइड से खड़ा होकर देखूंगा इसको। अगर मैं उधर से देख रहा हूँ तो मैं फिशर ड्रॉ करता हूँ इसके लिए। तो मेरे आपको इसमें क्या है कि एक एक एंड पे जो मॉलिक्यूल है, आप कोई भी एक एंड पहले ले लीजिए, कोई भी आपकी मर्जी है, किसी भी एक एंड को पहले ले लीजिए, और उस एंड के अकॉर्डिंगली आप इसमें चेक कर सकते हो कि इसमें आर है या एस है। जैसे अब यहाँ पे एच और एम ई है, तो जो आप में आपको पता है ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, तो आप 1 नंबर इसको दोगे, 2 नंबर इसको दोगे। अब यहाँ पे जो अबोव द प्लेन क्या है, मिथाइल, 3 नंबर इसको देंगे, और बिलो द प्लेन हाइड्रोजन। तो मैं उधर खड़े होकर देख रहा हूँ, मेरे को मॉलिक्यूल कैसे दिख रहा है, एम ई मेरा लेफ्ट में दिखेगा, एच मेरा राइट में दिखेगा,
अबो द प्लेन क्या है 3 और बिलो द प्लेन 4। तो 1 2 3 मतलब आपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। एंटी क्लॉकवाइज हाइड्रोजन भी आपका वर्टिकल पोजीशन पे है, तो आपको जो 1 2 3 रोटेट किया तो आपका ऐसा आ गया। तो इसका मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपकी ऐसा आ गई है। आपको सिर्फ बिल्कुल वैसे ही देखना है जैसे आप सेंटर देखते थे। आप देखो मैंने आपको बताया है जब ये सिस्टम डायरेक्ट एक ही सेंटर से, अगर मैं आपके पास कोई भी ग्रुप यहाँ पे ऐसे होता, मान लो ये है मेरे पास, इसी का एग्जाम्पल देता हूँ आपको, हाइड्रोजन Me, एक आपका बिलो द प्लेन है और एक आपका एबो द प्लेन है। तो बिलो द प्लेन आपका ये है। अब अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ तो आप बोलोगे कि नहीं सर ये तो मॉलिक्यूल एक कायरल है भी एक कायरल, क्योंकि इस पे दो ग्रुप सेम जगह लगे हुए और हम कायरल सेंटर की डेफिनेशन क्या देते थे कि जिस पे अरे जितने भी ग्रुप या आइटम सेल जितने लगे हैं सब अलग अलग होने चाहिए। तो अगर ऐसा है तो फिर इस पे तो ये एक कायरल हो गया। तो ये जो कायरल हुआ है ये सिर्फ हमने क्या किया है, इस कार्बन से ऐसे एक्सिस को इलोंगेट कर दिया है, मतलब आपकी एक्सिस को खींच दिया है। तो उसकी वजह से ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, कायरल हो गए हैं। तो मतलब आपने इसको RS देखते हुए देखना तो ऐसे ही है जैसे आप यहाँ देखते थे। आप यहाँ क्या देखते थे, हाइड्रोजन Me, हम इसको लिखते थे कि ये इन्वर्टेड, आपका इन्वर्टेड V साइड से देखते हैं हमेशा, आपका लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में, बिल्कुल वैसे ही देखना है। आप इन्वर्टेड V साइड से देखो इसको, आपका लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में। आपको इन चारों का एक साथ नहीं नंबरिंग करनी, आपने पहले इन दोनों में प्रेफरेंस देनी है, फिर इन दोनों में प्रेफरेंस देनी है। आप जिस भी एंड से स्टार्ट करोगे वहां से 1 2 स्टार्ट कर देना, दूसरा वाला 3 4 अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें RS भी निकाल सकते हैं। अब हमने इसमें RS देख ली। जब ये कायरल है तो इसके अंदर आप सब कुछ देख सकते हैं, एनेंशियोमर, डायस्टीरियोमर, क्या पॉसिबिलिटी है सब चेक कर सकते हैं। ये आपका CH3 आ गया। ठीक है, और अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाता हूँ यहाँ पे, मुझे यहाँ पे मिरर में H दिख रहा है, CH3 दिख रहा है ऐसे ही, और आपका जो ग्रुप एबो बिलो है वो भी मुझे ऐसे दिख रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों आपके पास जो सिस्टम प्रेजेंट है, 1 2 लिख देता हूँ मैं इनको। अब हमें इन दोनों का रिलेशन देखना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है आपस में, ये आपके सेम मॉलिक्यूल है या डिफरेंट है, उसके अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हो। तो आपने देख लिया मिरर इमेज, तो मैंने ये बना दी मिरर इमेज आपस में। उसके बाद मैंने इस मॉलिक्यूल को उठा करके पहले तो ऐसे से लेके आता हूँ, इसके ऊपर रखा जा सकता है, नहीं रखा जा सकता। और अगर मैं क्या करता हूँ, इस मॉलिक्यूल को 180 रोटेट कर देता हूँ तो HCH3 तो ऊपर नीचे आ जाएंगे, ऐसे पकड़ के ऐसे रोटेट किया मैंने। लेकिन आपका जो CH3 एबो द प्लेन था वो कहाँ पे आ गया, बिलो द प्लेन, क्योंकि यहाँ तो एबो है। जब आप इसको रोटेट करोगे बिलो चला जाएगा, तो एबो बिलो आपके चेंज हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, आप इन दोनों जो आपके सिस्टम प्रेजेंट है, मिरर इमेज तो हैं, लेकिन ये दोनों आपस में नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं। अगर ये नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज को हम क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर्स। तो 1 and 2 आर एनेंशियोमर। तो आपने वो कंसेप्ट सभी जो आप कायरल सिस्टम पे लगाते थे यहाँ भी लगा के देख सकते हो। ठीक है, कि आपका किस तरीके से कोई भी सिस्टम डिफर करता है या नहीं करता। तो ये आपका 1 and 2 क्या हो गए, एनेंशियोमर। अब बेटा ऐसा नहीं है कि मैं प्लेन यहीं पे, यहाँ मिरर यहाँ भी रख के देख सकते थे हम, यहाँ से कुछ ना कुछ बनता। अभी देखेंगे आप नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में, आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ एनेंशियोमर इस तरीके से आप देख सकते हो। ये हो गया आपका। आपको ये एग्जाम्पल गिवन है, ऐसे लिख रखा है उसने। अब थोड़ा देखो इसके बारे में क्या है। देखो आपके पास मॉलिक्यूल गिवन है, आपने अब यहाँ पे आपके डबल बॉन्ड वाला सिस्टम काउंट करना पड़ेगा। डबल बॉन्ड कितने हैं, E1। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल में एग्जैक्ट जो इसकी एग्जैक्टली रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ ऐसे है। क्योंकि आपको पता है अगर E1 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है फिर तो आपका एक ही प्लेन में मॉलिक्यूल नहीं हो सकते। ठीक है, अब ये मेरे पास मॉलिक्यूल इसने गिवन है और हमसे इसमें मॉलिक्यूल ने पूछा है कि मॉलिक्यूल कायरल है या एकायरल है।
तो आप देखो, आपके अगर एंड्स हैं, आपके दोनों साइड जो आपके एंड्स हैं वो अगर अनसिमेट्रिकल हैं तो अंडरस्टूड सी बात है, वहां पे कोई सिग्मा प्रेजेंट नहीं हो सकता, और आई की तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं इवन नंबर में। तो इसका मतलब ना इसमें कोई सिग्मा है ना इसमें कोई आई है, तो मॉलिक्यूल हमारा कायरल है। ठीक है, तो ये इस टाइप से हमारे पास पॉसिबिलिटी होगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास CH3F। ठीक है, अब उसने एक और मॉलिक्यूल दिया है और इनका चेक करना है आपस में क्या रिलेशन है। CH3F और CH3F। ठीक है, अब आपको ये दोनों मॉलिक्यूल्स है जो इनमें आपस में रिलेशन देखना पड़ेगा कि इनमें क्या रिलेशन है। ठीक है, अभी हम अगर यहाँ पे कोई प्लेन रखे तो ये तो आपका इस टाइप की, यहाँ प्लेन रखने के बाद तो ये मिरर इमेज नहीं बन रही है क्योंकि यहाँ एबोबिला है उसमें अलग अलग है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है कि क्या ये सेम है, तो पहले इसको उठा के इसके ऊपर रख के देखो, CH3 के ऊपर F तो आ रहा है, कार्बन भी सही है, लेकिन यहाँ पे CH3 एबो है, वहाँ पे CH3 बिलो है, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। इस टाइप से तो आपका मॉलिक्यूल सेम नहीं है। ठीक है, अगर ये आपके मॉलिक्यूल सेम नहीं है तो फिर हम दूसरे एंगल से देखते हैं कि यहाँ पे अगर मैंने कोई मिरर रखा है तो क्या इमेज बनेगी। कार्बन, यहाँ पे अगर मैं देखो, आपके पास मिरर रखने के हैं दो तरीके हैं। जैसे मैंने आपको ये मॉलिक्यूल दिखाया था, यही वाला, तो मैं इस मॉलिक्यूल में आपको दिखाऊंगा, अगर इसमें बना देता हूँ लो मैं, जैसे इसमें आपके पास इसको वाइट वाले को फ्लोरीन मान लीजिए, और मान लो मेरे पास ये इस तरह का सिस्टम प्रेजेंट था, ये ऐसे, हाँ, फ्लोरीन CH3 और आपका फ्लोरीन, सॉरी इसमें आगे पीछे हो गया, फ्लोरीन यहाँ पे आएगा, ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट था। ठीक है, इसमें फ्लोरीन था, CH3 था और ये था। अब देखो, अगर मैं इसी सिस्टम को उसके अकॉर्डिंगली बनाता हूँ जो आपको गिवन है, तो एक तो पॉसिबिलिटी मेरे पास ये है कि मैं आपके पास जो भी इस ग्रुप को बनाऊँ, अगर मैं प्लेन यहाँ रखूँ, अगर मैं प्लेन यहाँ रखूँगा, यहाँ पे इस एंगल पे, मतलब इसके बिल्कुल सामने जो आप देख रहे हो आपके बिल्कुल यहाँ पे, तो ये वाली पोजीशन तो चेंज नहीं होने वाली है, लेकिन ये दोनों चेंज हो जाएंगे एबो बिलो। तो मैं इस प्लेन को यहाँ रख रहा हूँ, इसके सामने मॉलिक्यूल के, अगर मैं यहाँ रख रहा हूँ तो मेरे पास जो मॉलिक्यूल बन रहा है उसमें मुझे पता है जहाँ पे आपका प्लेन लगा उसके अलोंग वालों का चेंज होता ही नहीं, सिर्फ एबो बिलो वाले चेंज होंगे, बिलो एबो। तो मतलब आपका CH3 अब बिलो चला जाएगा और F आपका एबो चला जाएगा। अब आपने देखा कि ये आपकी मिरर इमेज है इस मॉलिक्यूल की, तो क्या ये सेम ही मॉलिक्यूल है? सेम मॉलिक्यूल है। अब हमें चेक कर क्या करना है कि सुपर इम्पोजिबिलिटी हम चेक कर चुके हैं इसकी, इसको उसके ऊपर रखे देखे तो सेम मॉलिक्यूल था ही नहीं है, तो इसका मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगी। अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगी तो आपस में क्या रहेंगे? एनेंटियोमर। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि कोई भी आपका एनेंटियोमर है या आपका नहीं है, या आपस में दोनों का क्या रिलेशनशिप आपस में है। अब मेरे पास कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसका हमें रिलेशन बताना है। नाइट्रो, और ये आपका कोई इथाइल सिस्टम लगा हुआ है। इसी का दूसरा मॉलिक्यूल गिवन है जिससे रिलेशन डिफाइन करना है, नाइट्रो ET, और ये दे रखा है। ठीक है, अब आपको इन दोनों का रिलेशन बताना है। अब देखो, अगर हम इसकी मिरर इमेज बना के देखें, यहाँ पे मिरर रख के देखें, तो इन दोनों की तो आ रही है इसमें, लेकिन वो दोनों आपस में चेंज हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो इसकी मिरर इमेज यहाँ से तो नहीं है। अब सबसे पहले हम यही चेक करेंगे क्या मॉलिक्यूल को उठा के एज इट रख सकते हैं। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को उठा के लाऊं, देखो मैंने क्या किया, मेरे पास F, अगर मैं इसको ऐसे उठा के लाऊं तो F के ऊपर M आ रहा है, M के ऊपर F आ रहा है, तो मैं किसी भी एक एंड को सिमेट्रिक करने की कोशिश करूँगा तो मेरे पास उस टाइप का सिस्टम बनना चाहिए। अब अगर मैं क्या करता हूँ,
जो मेरे पास ये आपके दोनों ग्रुप्स गिवन हैं, अगर मैं इन दोनों ग्रुप्स को उसके ऊपर रख के इस मॉलिक्यूल की इमेज बनाने की कोशिश करता हूँ, मतलब आपके पास अगर आप इसको उठा के ऐसे लेके आओगे यहाँ पे, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप आउट ऑफ प्लेन चले गए, पहले तो हम क्या करते हैं, इसको इन प्लेन लेके आते हैं। अगर मैंने इसको मॉलिक्यूल को सिर्फ कुछ नहीं किया, मैंने इसको उठा के घुमा के ऐसे ही बोर्ड के अंदर 180 यहाँ रख दिया, ये रख दिया मैंने, ME हो गया, FE हो गया, और ये तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ क्योंकि अब हमने तो आउट ऑफ प्लेन गए ही नहीं हम, तो ये आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको इसके ऊपर रखने की कोशिश करता हूँ। डायरेक्ट तो मैं देख रहा हूँ कि डायरेक्ट आपका सिस्टम इस टाइप से पुटअप नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को रोटेट कर देता हूँ, अगर मैं इस मॉलिक्यूल की रोटेशन करूँगा तो फिर आपकी रोटेशन, इस मॉलिक्यूल की रोटेशन करने के बाद मेरे को जो मैं रोटेट करूँगा तो FE और ME आपस में पोजिशन एक्सचेंज कर लेंगे। अगर इसको मैं आपको मॉलिक्यूल दिखा देता हूँ, ये है मेरे पास, अब मेरे पास जो सिस्टम प्रेजेंट था उसके अकॉर्डिंगली मैंने, ये ET है, ये NO2 है, ये ME है, ये F है, ऊपर भी आपका यस, ऊपर भी हमारे पास ME है, F है, और उसके बाद आपका नाइट्रो है, ET है, तो सेम मॉलिक्यूल है। तो आपने जस्ट इसको विद इन द प्लेन घुमा के इधर लेके आए तो सेम ही मॉलिक्यूल है, ME F सब एज इट इज सेम बैठ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपस में होमोमर, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, होमोमर्स। ठीक है, तो आप इस तरीके से रोटेशन करके इसको चेक कर सकते हैं। अब जो मेरे पास यहाँ पे सिस्टम प्रेजेंट है, जैसे मैंने मान लो इसको लिखा हुआ था ऐसे, ये मेरे पास एलिन ग्रुप था कोई भी, ये था ये बेटा, अगर मैं क्या करता हूँ, जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, आपको पता है कि वो भी एक बॉन्ड है। ठीक है, वो आपके पास किसी भी सिस्टम का एक बॉन्ड है। अगर हम क्या करते हैं, इस बॉन्ड को, इस एक डबल बॉन्ड को हटा करके यहाँ से, और इसके बॉन्ड ऐसे पूरे कर देते हैं, CH2, और यहाँ पे भी एक CH2, ऐसे करके, तब भी पॉसिबल तो है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको सिर्फ कार्बन के बॉन्ड चेक करने हैं, ये बॉन्ड सॉरी ये भी चला जाएगा। तो कार्बन आपके, अब कार्बन के कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, 1 2 और 2 4। ठीक है, तो इसका मतलब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये मैंने एक चेंज किया। अब देखो इस कार्बन के लिए अगर मैं देखूं, ये कार्बन अब कैसा हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज, तो इसके लिए 2 एक प्लेन में हो गए, एक एबो बिलो हो गया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वाले प्रोसीड करता हूं। अगर मैंने इसको एक को ही हटाया तो इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा हेमिस्पाइरेन। हेमिस्पाइरेन, आपका कुछ नहीं और कहीं कुछ नहीं चेंज हुआ, आपने सिर्फ इस डबल बॉन्ड की जगह एक CH2 आपकी ब्रिज है जो मिथाइलिन ब्रिज लगा दिए। अगर मैं दोनों के दोनों को चेंज कर सकता हूं तो मैं दोनों को भी कर दूंगा। जैसे मान लो मैंने इसको CH2 ऐसे लिख दिया, CH2H और इसको F। ठीक है, अब एक चीज आपको यहां नोटिस करनी है, HF। अब इसके जो ऑलरेडी दोनों एंड है वो एक प्लेन में, मैंने sp3 हाइब्रिडाइज बनाना है, तो इसका मतलब जो मेरे पास एबो बिलो यहाँ पे सिस्टम लगेगा तो मुझे उसको प्रॉपरली ड्रॉ करना पड़ेगा कि ये आपका ऐसे है और ये मेरा यहाँ पे जुड़ा हुआ है जो ये एबो द प्लेन है, क्योंकि मुझे तो कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने पड़ेंगे, और ये आपका बिलो द प्लेन। मतलब ये कार्बन जो यहाँ मैंने लगाया है, यहाँ पे भी लगाया है, CH2 ही बोल देता हूँ पूरा इसको, CH2, इसका मेरे पास इस टाइप से अरेंजमेंट होगा। अगर मैंने दोनों को चेंज किया है तो मेरे पास इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं स्पाइरेन। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एलिन के बाद स्पाइरेन आता है। तो एक, अगर आपका एक ही ब्रिज को, आप एक ही सिस्टम को ब्रिज से चेंज कर रहे हो एक डबल बॉन्ड को, तो आप बोलोगे हेमिस्पाइरेन। अगर आप दोनों को कर दोगे तो उसको बोलेंगे स्पाइरेन। अब आपको एक चीज नोटिस करनी है, आप मान लो आपको इस मॉलिक्यूल के रिगार्ड में कोई भी एग्जांपल आ गया, आपने कुछ भी चेंज नहीं किया हमने मॉलिक्यूल के अंदर। अगर मैं मान लो यहाँ लिख रहा हूँ, मेरे पास कोई भी यहाँ पे मॉलिक्यूल है और मैं इन दोनों का रिलेशन पूछ लेता हूँ आपसे, ये आपके पास, ठीक है, और ये पूछ लिया मैंने आपको, ये ऐसे बन गया, और इस टाइप से हम कोई भी सिस्टम को उसके अकॉर्डिंगली, सॉरी एक ही उसमें आप एबो बिलो एक साथ नहीं दिखा पाओगे, आपको पूरे को एबो लेना पड़ेगा और पूरे को ही बिलो लेना पड़ेगा, ऐसे आएगा ये सिस्टम, इस टाइप से होगा। ठीक है, तो ऐसे और यहाँ पे बिलो।
ठीक है। तो मतलब कहने का क्या है कि अगर मैं आपको इस सिस्टम में दिखाऊं इसमें, तो आपने क्या किया, आपने सिर्फ ये बॉन्ड भी तोड़ दिया, ये बॉन्ड भी तोड़ दिया, इस बॉन्ड की जगह यहाँ एक CH2 लगा दिया, इस बॉन्ड की जगह यहाँ एक CH2 लगा दिया। मैं कोशिश करता हूँ आपको लगा के भी दिखाते हैं। ये हमने एक एक CH2 ब्रिज लगा दिया। अब ये एक आपकी तरफ दिख रहा है तो इसको अबो द प्लेन मैंने डिनोट किया है, एक ही मेरी तरफ है पीछे की तरफ तो मैंने इसको बिलो द प्लेन दिया है। अब जो मेरे पास यहाँ पे रहता है, मुझे अगर उसको भी चेंज करना है तो हम उसको भी दिखा सकते हैं आपको चेंज करके। ये आपके पास मॉलिक्यूल हो गया, ये एक ब्रिज लग गया, और ये पे मेरे पास जो सिस्टम प्रेजेंट है ये आपके पास दूसरा ब्रिज लग गया। अब आप देख सकते हो कि आपके पास जो मैंने पहले वाला ब्रिज बनाया वो मैंने इन प्लेन बनाया था, और दूसरे वाला मैंने एक आपको एबो और एक बिलो बनाया। सिर्फ आपने डबल बॉन्ड चेंज किए इसमें और कुछ चेंज नहीं किए हैं। आपको इनको डबल बॉन्ड जैसा ही कंसिडर करना है इन दोनों को भी। सिर्फ हमारा डिफरेंट क्या होगा कि आप जो ये ग्रुप्स देख रहे थे एंड्स पे, उन्हीं को कंपैरिजन करना है जब एनेंशियोमर डायस्टेरियोमर कोई भी एग्जांपल आप इसमें लोगे। ठीक है, तो ये मेरे पास स्पाइरलिक सिस्टम का एग्जांपल होगा। मैंने डबल बॉन्ड को इन CH2 ब्रिज से चेंज कर दिया है। ठीक है, अब हमारे पास जो ये सिस्टम आपके पास प्रेजेंट है, अब हम इसमें चेक करते हैं। मान लो आपके कोई भी एग्जांपल गिवन है जहाँ पे आपको किसी भी एग्जांपल के अंदर ये चेक करना है कि आपका जो यहाँ पे मॉलिक्यूलर सिस्टम है उसके अंदर आपका एनेंशियोमर है, डायस्टेरियोमर है, जो भी आपकी पॉसिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली हम फिर आप उसको चेक कर सकते हैं। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उसमें आपको एक हेमिस्पाइरेंट का देंगे, एक आपको स्पाइरेंट का भी देंगे, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो एनेंशियोमर डायस्टेरियोमर निकालने में। फर्स्ट एग्जांपल आपके पास जो है वो है हमारे पास, मान लो एक डबल बॉन्ड रखा हुआ है मैंने, ये हेमिस्पाइरेंट का एग्जांपल है, और ये Me लगा हुआ है यहाँ पे, और दूसरा हमारे पास ये ग्रुप है कोई, ये आपके एंड्स हैं अलग अलग। ठीक है, अब आपको पूछा गया है कि मॉलिक्यूल कायरल है या एकायरल है। आपने इसको बिल्कुल डबल बॉन्ड की तरह ही एज सच कंसीडर करना है, क्योंकि उस पर CH2 लगा है, वो भी दोनों हाइड्रोजन सिमेट्रिकल रहेंगे, तो आपको उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करनी है। आप सिंपल डबल बॉन्ड की तरह देखोगे। तो आपके पास जो सिस्टम प्रेजेंट था, आपने उसमें क्या किया, अब आपने अगर इस प्लेन के अलोंग आप COH और Me को यहाँ से प्लेन पास करते हो, तो एक नाइट्रो आपका अबो द प्लेन आएगा, एक बिलो द प्लेन आएगा, मतलब एक दूसरे की मिरर इमेज बनाएंगे वो, यानी सिग्मा प्रेजेंट है। अगर सिग्मा इस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया, एक आयरन। ठीक है, तो इस तरीके से आप कायरलिटी और वो सब एज सच इस तरह ही चेक करेंगे। आपको उसमें कोई कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका सिस्टम एज सच है। मैं इसको चेंज कर देता हूं, हम कोई और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे हेमिस्पाइरेंट का ही। अगर आपके पास ये एग्जांपल गिवन है COH, Me, नाइट्रो और फ्लोरीन। ठीक है, और आपको बोला गया है कि आपको साथ में कोई एग्जांपल गिवन है COH, Me, आपका ये हेमिस्पाइरेंट सिस्टम बनाया हुआ है, और नाइट्रो और फ्लोरीन। ठीक है, मुझे ये एग्जांपल गिवन है इसका, और हमसे पूछा गया है COH, Me, हाँ राइट है। तो आपका अब देखो, जो मेरे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल का जो भी सिस्टम आपके पास प्रेजेंट है, आपको सिर्फ ही चेक करना होता है कि वो सेम है या डिफरेंट है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ
तो COH और Me, COH और Me, ठीक है। NO2 आपका बिलो द प्लेन है, F आपका अबव द प्लेन है। अब दोनों में क्या रिलेशन हुआ, सेम ही तो मॉलिक्यूल है, इसका मतलब आपस में क्या दोनों में रिलेशन, होमोमर, ठीक है। अब मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ इस मॉलिक्यूल के अंदर, मैं इसकी यहाँ एक मिरर इमेज बनाता हूँ। अगर आप इस सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको देख के कह रहे थे कायरल और कायरल, तो आप बोलोगे कि किसी का भी एंड है जो सिमेट्रिकल नहीं है। तो अगर आपके एंड सिमेट्रिकल नहीं है तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि आपके पास मॉलिक्यूल है जो वो आपका कायरल है, उसमें कोई सिग्मा नहीं प्रेजेंट होगा, की तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो आप इसका मतलब यहाँ मॉलिक्यूल आपका कायरल है, तो फिर हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या एनआइसोमर वगैरह शो करता है क्या नहीं करता। अब मैंने इसकी मिरर इमेज बना ली यहीं पे देख के, इसकी जो मिरर इमेज मुझे यहाँ से मिली उसमें COH इधर आएगा, Me आएगा, और इसको SH बना लेते हैं, ये आ गया आपके पास, और नाइट्रो, और ये मेरे पास फ्लोरीन, ये आपका अरेंजमेंट आ गया है, ठीक है। अब देखो ये इसकी मिरर इमेज तो बन गई। अब हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों एक दूसरे के प्रोनाउन सुपरइम्पोजेबल है या सुपरइम्पोजेबल है, ये चेक करनी है। सुपरइम्पोजेबिलिटी चेक करने के लिए आप क्या करोगे, इस पूरे मॉलिक्यूल को ऐसे उठाओ और ऐसे पलट दो। अगर इसको ऐसे पलटेंगे तो COH के ऊपर COH आएगा, Me के ऊपर Me आएगा, लेकिन जो यहाँ फ्लोरीन अबव द प्लेन है उसके ऊपर जो मॉलिक्यूल आएगा फ्लोरीन बिलो द प्लेन आएगा। तो इसका मतलब आप इसको सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। अगर सुपर इम्पोज नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हो गई, तो आपस में क्या होगी, एनाइसोमर, ठीक है। तो आप इस तरीके से हेमिस्फेरिन के अंदर भी चेक कर सकते हैं कि सिस्टम आपका वो है या नहीं है। अब आपके अंदर एक क्वेश्चन उठेगा कि RS भी निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं RS भी। RS कैसे, आपने वही जिस साइड प्लेन है उसमें इन्वर्टेड V की साइड खड़े होकर देखो, इन दोनों का नंबरिंग करूंगा तो COH को पहले मिलेगा, मिथाइल को कम आएगा। उसके उधर देखता हूँ फ्लोरीन क्या है आपका, अबव द प्लेन, मतलब उसको ज़्यादा नंबर आएगा, और आपका फ्लोरीन का 9 है, नाइट्रोजन का 7 है, तो उसको कम आएगा। तो अब 1 2 3 4 आप ऐसे करके देख सकते हो, तो आपका ऐसा आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें ये बता सकते हैं कि आपके पास ऐसा है यार। आप इसका चेक करके देख लीजिए। अगर आप इसका चेक करोगे, आप यहाँ से खड़े होकर देखो उसको, अगर यहाँ से खड़े होकर हम देखते हैं, आपको राइट में क्या दिख रहा है, COH उसका 1 नंबर है, Me का 2 है, उसके बाद F यहाँ क्या है, 3 नंबर है, अबव द प्लेन ही है, और नाइट्रो आपका बिलो द प्लेन है। तो हम क्या करेंगे, अगर इस सिस्टम को देखें तो 1 2 3 ऐसे, तो क्या आएगा R, तो R और S का मतलब दोनों आपस में एनाइसोमर भी है, यहाँ से भी कन्फर्म हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप डिफरेंट वे से इसको हेमिस्फेरिन को भी बता सकते हो। स्पाइरन का एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो मेरे पास ये एग्जाम्पल गिवन है, ये मैंने कोई CH2 का ब्रिज लगाया यहाँ पे, अब एक अबव बिलो आ गया तो दूसरा प्लेन में आएगा, उसके बाद ये अब अबव बिलो हो जाएंगे CH3 और ये F। अब आपको इसमें भी सेम केस चेक करना है वैसे ही। अब सबसे पहले आप बताओ कि कायरल है क्या नहीं है। आपने इनको डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट करना है, अपने एंड्स देखने हैं सिर्फ। अगर हम इसको देखेंगे तो आपके पास ये भी अनसिमेट्रिकल एंड है, ये भी अनसिमेट्रिकल एंड है, तो इसका मतलब सिग्मा की पॉसिबिलिटी नहीं है और आई इसमें होगा नहीं, तो इसका मतलब आपका मॉलिक्यूल कायरल है। अगर कायरल है तो फिर एनाइसोमर डेस्टोमर भी चेक करते हैं इसमें। अब एनाइसोमेरिज्म चेक करके देखते हैं, यहाँ पे ये आ गया, मैंने यहाँ मिरर रख दिया, मिरर में मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है मैं वैसा तो उसको यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ आपके सामने, यहाँ पे हम उसको लिख सकते हैं। अब आप एक चीज़ देखो, आपके पास जो यहाँ पे सिस्टम प्रेजेंट है उसमें यहाँ पे CH3 आएगा, यहाँ पे आपका फ्लोरीन आ गया, उसके बाद आपने इस तरीके से इसको ड्रॉ किया हुआ है तो ये आपका आ गया। उसके बाद आपने अगले वाले को ड्रॉ किया हुआ कुछ ऐसे, ये आपका अबव द प्लेन दिखा रहा है, और ये आपके F और Me आ गई, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि दूसरे की मिरर इमेज है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको चेक करो क्या इसके ऊपर इम्पोज कर सकते हैं। इसको एज सच उठा के आप यहाँ रख के देखो कि F के ऊपर Me तो आ गया, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है इसमें तो कुछ भी। ये भी आपके अबव बिलो चेंज हो जाएंगे, ये तो आपने देखने नहीं है तो सब सेम ही रहेगा।
इसको अगर मैं उल्टा करता हूँ तो एफ आपका जो एबो द प्लेन था वो बिलो द प्लेन चला जाएगा। तो मतलब आपका बिलो द प्लेन या CH3 है तो मैच तो नहीं होने हैं, सुपर इम्पोज नहीं हो सकता। अगर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते तो दोनों इसका मतलब आपस में क्या हो गए, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो उनको क्या बोलते हैं, एनेंटियोमर। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास स्पाइरल सिस्टम में भी आप चेक कर सकते हो किस तरीके से आपके पास एनेंटियोमर या जो भी सिस्टम आपका प्रेजेंट होगा। अब सबसे लास्ट में हमने लिखा हुआ था बाइफिनाइल्स। अब मैं आपको चलिए इससे पहले एक एग्जांपल बता देता हूँ, ये भी अच्छा एग्जांपल है, आप इसको करोगे तो ये मेरे पास कोई सिस्टम गिवन है, ये है आपके पास, ये प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड। ठीक है, ये सिस्टम आपके पास प्रेजेंट है। अब आपको चेक करना है इसमें आपको इसमें RS निकालनी है, आपको कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, तब कैसे निकालोगे। आपने बिल्कुल सिस्टम देखो बेटे, जहाँ पे भी दो रिंग आपके फ्यूज हो रहे हैं उसको स्पाइरल सिस्टम बोलते हैं। ये भी स्पाइरल का एग्जांपल ही है, जहाँ दो रिंग फ्यूज हो रहे हैं स्पाइरल सिस्टम ये सारा। अब आप देखो, आप इस साइड से खड़े होकर देख रहे हो अगर, तो आपको ऑक्सीजन को 1 नंबर देना पड़ेगा, CO वाले सिस्टम को 2 नंबर देना पड़ेगा। उधर भी जो बिलो द प्लेन ऑक्सीजन है उसको 3 नंबर, और जो एबो द प्लेन वाला उसको इसको 4 नंबर। तो आप 1 2 3 इस तरीके से निकाल सकते हो कि आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन R है। तो आपको एग्जाम्पल कोई ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको RS का नहीं बताया। अगर कोई पूछे आपको कि इसके अंदर एनेंटियोमर या डायस्टेरियोमर आप कैसे देखोगे, तो आप किस तरीके से देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इस सिस्टम की मतलब इस सिस्टम के यहाँ पे आपने को प्लेन रखा है, मिरर रखा है। ठीक है, यहाँ मिरर रख के इसकी जो इमेज बनती है, सबसे पहले हम इसकी इमेज बनाएंगे। अब इसकी इमेज अगर मैं बनाऊँ, इसके अलोंग मैं लेके चलूँ, तो मुझे इसकी इमेज इस टाइप से दिखेगी, CO ऑक्सीजन, इसको ऐसा बना लीजिए। ठीक है, अब देखो जब हम मिरर की बात करें, उसके अलोंग ले रहे हैं उस मिरर को, तो आपके पास जो गिवन सिस्टम है, अब आपने इसके जो आपका ये सिस्टम प्रेजेंट था, आपने इस तरीके से लिया कि आपका ये मिरर के आमने सामने आ रहा है, इसलिए दोनों आपस में एक्सचेंज हो गए। दूसरे वाला सिस्टम आपका सेम रहेगा, मतलब इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, क्योंकि जब भी आप किसी भी सिस्टम को जो 3 डायमेंशन में है उसको आप इस तरीके से लेते हो, जिस प्लेन के अलोंग लेते हो वो वाला चेंज नहीं होता, उसके अपोजिट वाले चेंज हो जाते हैं। तो अगर आपने इस सिस्टम से लिया है कि आपने इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो फिर दोनों सेम रहेंगे। ये ऐसे, ये बन गया आपके पास। अब आपको दोनों में अगर रिलेशन पूछ जाए तो आप कैसे बताओगे, पहले तो आपने देख लिया मिरर इमेज है, अब इसको उल्टा कर दो, उठा के उसी पे रखने की कोशिश करो, जो आपका मॉलिक्यूल था उसको उसी पे रखने की कोशिश करो। अगर मैं इसको उल्टा देता हूँ तो एबो द प्लेन वाला ग्रुप बिलो द प्लेन चला जाएगा, और यहाँ पे बिलो द प्लेन क्या है, ऑक्सीजन, वहाँ पे बिलो द प्लेन क्या हो जाएगा, CO। तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब इन दोनों का भी आपस में रिलेशन जो आएगा वो एनेंटियोमर ही आएगा। ठीक है, आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी गिवन है इसी में, स्टीरियो एक ऐसा टॉपिक है, आप इसमें जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे आपको उतनी ही ज़्यादा क्लैरिटी होती चली जाएगी। ये अब आपको पूछा है कि या क्या ये मॉलिक्यूल कायरल है या एकायरल है। सबसे पहली बात तो आपको पता है कि ये सेंटर आपका कार्बन है, कार्बन का आपका कैसे हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, sp3। इसका मतलब आपके मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन ऐसे तो हो ही नहीं सकता। अगर आप इन दोनों को एक प्लेन में ले रहे हो तो आपको किसी एक को तो एबो और बिलो दिखाना पड़ेगा। अगर किसी एक को आपने एबो बिलो दिखा दिया तब उसके बाद आपको चेक करना है क्या प्लेन है इसमें, क्या कुछ है। आपके दोनों एंड कैसे हैं, अनसिमेट्रिकल, यहाँ भी अनसिमेट्रिकल हैं, तो इसका मतलब सिग्मा तो प्रेजेंट हो नहीं सकता। आई आपका इस सिस्टम में आप आई चेक कर सकते हो, आपका आई होता ही नहीं, क्योंकि आई अगर इस सिस्टम में आप कंसीडर करोगे तो ये आपका प्लेन में है, ये बोध प्लेन है, तो आपका यहाँ आई भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब आपका मॉलिक्यूल क्या हो गया, कायरल। आपको बस जो उसने पहले एग्जाम्पल दे के आपसे क्या जानना चाह रहा था, जिन बच्चों को क्लियर नहीं होगा कि स्पाइरल सिस्टम किस टाइप से होता है तो वो क्या करेंगे, इसको एक प्लेन में मान लेंगे। और एक प्लेन में मानने से आप क्या देखोगे, आप इधर से प्लेन निकालने की कोशिश करोगे, इधर से भी डालने की कोशिश करोगे, आई भी निकाल दोगे, इसमें किसी एक ही उसमें है। तो मॉलिक्यूल कैसे भी गिवन है आपको पता ना चाहिए, कार्बन कभी भी चारों जो आपके ग्रुप से एक प्लेन में नहीं हो सकते, इसीलिए आपका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस सिस्टम को बता सकते हैं।
अगला बेटा हमारे पास बाइफिनाइल्स। ठीक है, बाइफिनाइल सिस्टम। बाइफिनाइल आपको पता है फिनाइल ग्रुप हम इसको बोलते हैं, ये सिस्टम को हम फिनाइल बोलते हैं। बाइफिनाइल मतलब दो फिनाइल आपके आपस में जुड़े हुए हैं ऐसे, ये ठीक है, इसको हम बाइफिनाइल बोलते हैं। तो अब आप सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये बाइफिनाइल होता कैसे है। ये जो दोनों रिंग हैं ये आपके एक प्लेन में नहीं हो सकते। आपका एक रिंग तो एक प्लेन में होगा, दूसरा आपका उसके परपेंडिकुलर होगा। तो बोथ रिंग्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अब वो कैसे होते हैं मॉडल में देख लेते हैं। अभी ये मेरे पास सिस्टम गिवन है बाइफिनाइल का, और ये ऐसे ही होते हैं। आपका एक रिंग आपका इस प्लेन में होगा, दूसरा अपोजिट प्लेन में होगा, दूसरे परपेंडिकुलर होंगे। इस टाइप से आपका अरेंजमेंट रहेगा इनका। ठीक है, आप ऐसे इनको देख सकते हो। ठीक है, ये अरेंजमेंट आपका बाइफिनाइल का रहता है हमेशा। अब ये ऐसे क्यों नहीं रहते? क्योंकि बेटा ये दोनों जो हाइड्रोजन हैं ये आपके नज़दीक आ जाते हैं, या कोई भी ग्रुप यहाँ लगा होता है तो इसकी वजह से मॉलिक्यूल के अंदर रिपल्सन बढ़ जाती है, तो इसलिए आउट ऑफ प्लेन हो जाते हैं आपकी जो। अब ये दोनों जो हाइड्रोजन है आपके मैक्सिमम डिस्टेंस पे जितना हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, अंदर तो इसके डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड की रोटेशन को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते अनटिल और लेस कि आप कोई बिगर या लार्जर या स्टीरिक बल्कि ग्रुप कोई लगा दो वहाँ पे, तब आपकी रोटेशन कुछ हिंडर हो सकती है। अब इसको रोटेट करो, रोटेट ऐसे होता रहता है कंटिन्यूसली जब तक कि कोई बड़ा ग्रुप यहाँ पे आ ना जाए जो इसको रिस्ट्रिक्ट कर दे। और वो ग्रुप भी दोनों साइड ही होना चाहिए। अगर एक साइड होगा, अगर यहाँ मैंने एक बड़ा लगा दिया लेकिन ये छोटा है, फिर भी घूमता रहेगा। ठीक है, तो या तो बहुत बल्कि ग्रुप हो या फिर आपका कोई भी वैसा सिस्टम हो जो इसको रिस्ट्रिक्ट कर सके। तो इसका मतलब बाइफिनाइल मेरा इस टाइप से हमेशा कंसिडर करना है मैंने, ये मेरा बाइफिनाइल सिस्टम है। अब इस बाइफिनाइल सिस्टम के अंदर जब रोटेशन आपकी ऐसे कंटिन्यूसली होगी तो आपको उसके अकॉर्डिंगली फिर देखना पड़ेगा कि किस टाइप से आप रिंग को कंसिडर करते हैं। तो इन जनरल आप समझोगे कि दोनों रिंग आपके एक दूसरे में परपेंडिकुलर हैं, इस टाइप से आपके प्रेजेंट है। अब एग्जांपल करते हैं इस पर, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब मैं इसी में एग्जांपल बना के दे देता हूं आपको। मान लो अगर आपको सिस्टम सिंपल गिवन है ऐसे, तो वही बात है, मैंने इन दोनों को एक प्लेन में, अगर यहाँ इसको एक प्लेन में मानना है तो दोनों प्लेन में रहेंगे, और इसको एबो बिलो मतलब आपका ये आगे की तरफ है, ये एबो द प्लेन है, और वो सीवच पीछे की तरफ है। तो इस टाइप का इसमें अरेंजमेंट होता है। तो आपके पास जो भी मान लो सिस्टम आपको गिवन है किसी भी तरीके से, तो अब आपको इसमें अगर पूछ लेता है कि आपके पास इसकी मिरर इमेज बना के देखो। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जैसे अगर आप इसको अब तक वैसे तो अगर इसको इन जनरल ये चारों के चारों एक ही हम कार्बन पे लगा देते हैं, ऐसे एक कार्बन पे चारों ग्रुप लगा देते हैं, और कोई भी दो ग्रुप अगर सेम है तो हम उस कार्बन को कायरल कहते ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ भी जो कायरल है वो इस एक्सिस की वजह से कायरलिटी है। और बाइफिनाइल में किस टाइप से होती है वो हम देख सकते हैं। अगर आपको इसमें निकालना है कि RS निकालना है तो आप बिल्कुल वही एक प्लेन वालों को ले लो, ये दोनों एक प्लेन में है तो मैं इसका यहाँ बनाऊंगा। अब नाइट्रो और CH में से नाइट्रो को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी, CH को कम मिलेगी। उसके बाद रिमेनिंग जो 2 हैं इसमें से आपको नाइट्रो को जो प्रायोरिटी है वो आपकी 3rd नंबर रहेगी, और CH की आपकी 4th नंबर रहेगी। इसको एबो द प्लेन तो इसको बिलो द प्लेन, अंडरस्टूड है, आपको मान लेना है। लेकिन रिंग की रिप्रेजेंटेशन सिर्फ ऐसी रहेगी, उसको डॉटेड लाइन से नहीं दिखाना है। तो ये मेरे पास अरेंजमेंट हो गया। तो 1 2 3, तो आप यहाँ से बता सकते हो कि आपका S कॉन्फ़िगरेशन आ गई। तो इसका मतलब एक कायरल सिस्टम है और इसमें भी आप RS शो कर सकते हो। अब यहाँ पे इस प्लेन की बात करते हैं। अगर कायरल है तो एनेंटियोमर वगैरह भी शो करता है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। मैंने इस प्लेन को इस तरीके से अरेंज किया है कि आपका ये इसके सामने खड़ा है, इसके परपेंडिकुलर। तो मतलब मेरा जो अरेंजमेंट बनेगा वो ऐसे बनेगा। अब CH मुझे इधर दिख रहा है तो मिरर में इधर ही आएगा, ये NO2 इधर आएगा। अब जो एबो बिलो तो सेम रहेंगे, एबो बिलो को तो कोई चक्कर ही नहीं रहेगा उसमें। तो जब मैं इसको ये दिखा देता हूँ, नाइट्रो तो ऐसा रिंग को ही आपको एबो बिलो दिखाना पड़ेगा, वो आपका सेम रहेगा COH। ठीक है, ये आपका अरेंजमेंट हो गया। अब आपने देखा कि दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। आप इसके बाद कोशिश करना
कि इसको उठा के उसके ऊपर सुपरइम्पोज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मेरे पास ये सिस्टम प्रेजेंट है CuHNO2, तो जब आप इसको उल्टा करोगे तो आपका ये एबो बिलो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे नाइट्रो वाला सिस्टम है जो एबो की तरफ लग रहा है, यहाँ पे अगर इसको पलटूंगा तो नाइट्रो बिलो की तरफ आ जाएगा, पीछे की तरफ। तो इसका मतलब सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। तो आपका अगर नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेजेस है, दोनों आपस में क्या बनेंगे, एनेंटियोमर। बेटे आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है सिस्टम के अंदर कि कभी भी आपको कोई भी एग्जाम्पल अगर गिवन है तो आपको एबो बिलो को वही सिस्टम में इंक्लूड करना है जो आप यूजुअली करते थे। तो ये आपका एनेंटियोमर बन गया। एक एग्जाम्पल इसमें एनेंटियोमर का यहाँ पे हो गया। अब इसी में एक और आपको जो मैंने आपको बताया, मैंने तो मिरर यहाँ पे लगाया, यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे लगा के देखा। अगर मैं मिरर कोई दूसरी डायरेक्शन से लगाता हूँ, अब जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल दे रखा है इसी में, ये आपके पास, और इसमें दे रखा है नाइट्रो COH, नाइट्रो और COH, ठीक है। ये मेरे पास ऑलरेडी गिवन है। आपको ये अलग अलग दिए थे, एक तो 1 तो ये था, 2 आपका ये था जो हमने इमेज बनाई थी, और 3rd आपको ये गिवन है। अब 1-2 का रिलेशन हम फाइनलाइज कर चुके हैं कि 1 और 2 का रिलेशन आपस में एनेंटियोमर का होगा। अब हम इसका रिलेशन भी देख लेते हैं आपस में। अगर जो आपका सिस्टम प्रेजेंट है आप उसके अकॉर्डिंगली इसको देख रहे हो, ये आपका एबो द प्लेन है इधर से, ठीक है। अब अगर मैं इस मॉलिक्यूल को, जो मेरे पास मॉलिक्यूल यहाँ पे गिवन है, मैं इस मॉलिक्यूल को अगर इसकी तरह यहाँ पे ले जाके देखता हूँ तो क्या ये सेम मॉलिक्यूल है, राइट, ये सेम मॉलिक्यूल है जो इसकी मिरर इमेज थी। इसका मतलब जो इसका रिलेशन 1 से है 2 का, वही 3 का रिलेशन 1 से रहने वाला है। इसका मतलब 1 और 3 भी आपस में क्या है, एनेंटियोमर। लेकिन 2 और 3 तो सेम है, तो 2 और 3 का जो आपस में रिलेशन है वो कैसा आ गया, होमोमर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें भी एनेंटियोमर डायस्टेरियम के अकॉर्डिंग कंसीडर कर सकते हैं। आपको एग्जांपल कराता हूं मॉडल से अभी। और दूसरी बात, जो आपके पास अगर बाइफिनाइल सिस्टम के अंदर कहीं भी एनेंटियोमेरिज्म प्रेजेंट है, एनेंटियोमर्स इन बाइफिनाइल, तो उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है एट्रोप आइसोमर्स। बाइफिनाइल सिस्टम में अगर कहीं एनेंटियोमर है तो उनका नाम है एट्रोप आइसोमर, ठीक है। ये स्पेसिफिक टर्म्स इनके लिए यूज होती है। अब एग्जांपल करते हैं अगला, आपको प्रॉपरली मॉडल से बताएंगे उसमें कि किस टाइप से आप चेक कर सकते हो। नाइट्रो COH, ये पूरी साइड है जो मुझे अबव द प्लेन ऐसे आगे उठे हुई दिखाई दे रही है, ये पूरी वाली साइड, ये ठीक है, इस टाइप से अरेंजमेंट है। और आप इसी की मिरर इमेज है मेरे पास ये। अब इसकी मिरर इमेज जो इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली आपको गिवन है वो कुछ ऐसी है। नाइट्रो COH, अबव द प्लेन आपका ये वाला सिस्टम है, जो ये सारा ये अबव द प्लेन है, और यहाँ पे लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप, और ये आपका COH। अब इन दोनों सिस्टम में आपको बताना है कि जो आपका ये दोनों सिस्टम प्रेजेंट हैं, इनके अंदर आपके देखो, मैंने तो मिरर इमेज एज सच आपको ड्रॉ कर दी। अब इस मिरर इमेज को सुपर इम्पोज करके आप देख लीजिए, अगर इसको ऐसे पलटोगे, इस मॉलिक्यूल को आप ऐसे पलट के लाते हो, तो आपका जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली आपको कंपेटेबिलिटी देखनी पड़ेगी कि सिस्टम सेम है या आपका सिस्टम डिफरेंट है। अब COH आप, ठीक है, जो मेरे पास यहाँ सिस्टम गिवन है मैं आपको मॉडल से बता देता हूँ आप किस टाइप से क्या क्या ग्रुप इसमें प्रेजेंट हैं।
एक आपके पास NO2 है, एक आपके पास COH है। लीजिए, ये मेरे पास मॉडल बन गया। ठीक है, जो आपके पास यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट हैं इस टाइप से, देख लीजिए। ये जो सिस्टम है उसने कुछ इस टाइप से रखा हुआ इधर वाला। तो जो मेरे पास ये आपको दिख रहा है, ये अबो द प्लेन NO2 है। ठीक है, बिलो द प्लेन पीछे ये आपका रेड कलर में आपको NO2 कंसीडर करना है, और पीछे वाला आपका ये COH है, ये इधर COH है किधर है। ठीक है, आप इस तरीके से कैसे भी देख सकते हैं इसको। तो ऐसे मॉलिक्यूल ये रखा हुआ है, ये आपका COH है। ठीक है, और ये आपका सॉरी ये NO2 है, ये आपका COH है, रेड कलर वाला NO2 है, ये NO2 ये COH, और ये एक NO2 ऊपर है और एक COH इधर की तरफ है ये। ठीक है, अब उसने जो मिरर इमेज बनाई है इसकी, वो मॉलिक्यूल की कुछ ऐसे बनाई है कि यहाँ पे उसने एक प्लेन रखा है, इधर यहाँ एक प्लेन रखा है, यहाँ पे प्लेन रख के जिसने मिरर इमेज बनाई है, उसमें आपको जो सिस्टम था पहले ये वाला रिंग दिखेगा ऐसे, इसकी मिरर इमेज बनाई है। अब COH वाला नीचे था, यहाँ भी COH नीचे है, नाइट्रो ऊपर था, वो भी नाइट्रो ऐसे ही है। उसके बाद जो ये ग्रुप उसको इस साइड दिख रहा था NO2, ये भी उसने उस साइड रखा है, और COH जो उधर दिख रहा था वो भी दिख रहा है। तो ये इसकी मिरर इमेज होगी। अब अगर ये जो मॉलिक्यूल है इसको अगर हम उठा के लेके आते हैं, मतलब जो इस तरीके से प्रेजेंट है, अगर हम इस ग्रुप को चेंज करते हैं तो इसको ऐसे घुमाने से, इसको अगर ऐसे रोटेट करता हूँ मैं, ऐसे करने से, ये ऐसे था, इसको मैंने ऐसे ही रोटेट किया है, विद इन द प्लेन 180 रोटेट किया है, तो उसमें क्या हो रहा है मेरा, इस साइड आने पे, जो मेरे पास सिस्टम है उसके अंदर अगर मैं इसको इस टाइप से था, अगर मैंने ऐसे रोटेट किया विद इन द रिंग, तो मेरे फिर रिंग नहीं मैच करेंगे। जो मैंने इसको सिस्टम को ऐसे लेके, यहाँ पे ये प्रेजेंट है ये, और चल मैं इसी रिंग को घुमा लूँ, अगर मैं उस सिस्टम के ऊपर, ये NO2 है, ये COH है, मैंने इसको ये ऐसे घुमा लिया उस रिंग को बनाने के लिए ऐसे। अब जो मेरा NO2 था ये तो मैच कर गया, यहाँ वाले दोनों ग्रुप मैच कर गए, लेकिन जो मेरे पास ये सिस्टम प्रेजेंट था NO2, ये अब नीचे चला गया, और यहाँ पे NO2 कैसा है, ऊपर। तो इसका मतलब ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिए आप, ये मेरे पास सिस्टम प्रेजेंट था, NO2 ऊपर है, एक NO2 यहाँ पे, एक COH यहाँ पे, एक COH यहाँ पे, ये वाला रिंग था, ये इसकी मिरर इमेज थी। इस मिरर और मिरर इमेज मैंने यहाँ एक मिरर रख के बनाई थी, यहाँ पे, यहाँ रखा था, यहाँ पे रखा था एक मिरर। ठीक है, मैं कहीं भी रख सकता हूँ, यहाँ भी रख सकता हूँ, यहाँ भी रख सकता हूँ, यहाँ भी रख सकता हूँ, जहाँ मेरी मर्जी 3D में वही मिरर लगा सकता हूँ मैं। अब उसके बाद मैंने क्या किया, इसको सुपर इम्पोज करने के लिए इस सिस्टम को ऐसे अच्छे से घुमा लिया, तो जो नाइट्रो है वो ठीक आ रहा है, COH भी ठीक आ रहा है, लेकिन जो ग्रुप मेरा नाइट्रो यहाँ पे ऊपर की तरफ आना था, मेरा वो नाइट्रो यहाँ नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है। अगर ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है तो इस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे, एनेंशियोमर्स। तो आपके ये दोनों ग्रुप्स आपस में कैसे क्या हो गए, ये दोनों सिस्टम एनेंशियोमर्स। ठीक है, तो ये आपका सिस्टम इस तरह से, इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं, आपको पूछा जा सकता है। अब देखो, अगर आपको इसमें भी RS निकालना, तो मैंने आपको बता ही रखा, आप निकाल सकते हो। प्लेन से किसी भी साइड से लो, प्लेन में नंबरिंग करेंगे तो इसकी ज़्यादा आएगी 2, और इन दोनों में करेंगे तो इसकी नंबरिंग ज़्यादा आएगी 3 और इसकी 4। तो आप इसको आराम से लिख सकते हो। इस साइड आपको यहाँ खड़े होकर देखना है, आपको 2 इधर दिख रहा है, 1 उधर दिख रहा है, 3 आपको अबो द प्लेन दिख रहा है, 4 आपको बिलो द प्लेन दिख रहा है। तो 1 2 3 आप ऐसे करके इसको क्लॉकवाइज निभाओगे तो R आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे R और S भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ये मेरे पास बाइफिनाइल्स का सिस्टम हो गया। अब इसमें आपको मैं क्या एग्जांपल बता देता हूँ। मान लो मेरे पास ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये आपके पास, और इसमें यहाँ नाइट्रो आ गया, नाइट्रो, ये यहाँ पे एबो रहेगा, ये वाला रिंग ऐसे, ये यहाँ पे COH आ गया, यहाँ पे COH आ गया।
अब ये मॉलिक्यूल कायरल नहीं हो सकता। पहली बात तो इसके दोनों एंड भी सिमेट्रिकल है। अगर आप इसको बना के देखोगे तो आप यहाँ से एक प्लेन अगर पास करते हो तो COH दोनों आपस में आपको इक्वल डिवाइड इस में डिवाइड हो जाएंगे, तो इसलिए इसके अंदर सिग्मा प्रेजेंट है। अगर किसी मॉलिक्यूल में सिग्मा प्रेजेंट होता है तो उस मॉलिक्यूल क्या बोल देते हैं हम, ए कायरल। ठीक है, तो इस तरीके से आप कायरलिटी को सिस्टम को चेक कर सकते हो। मेरे पास एक एग्जांपल और भी है, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ रिंग प्रेजेंट था, जैसे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैंने ऐसे लिख लिया है। ये मेरे पास कोई रिंग था इस टाइप से, मैंने इस बाइफिनल कैसे मर्जी लिख सकता हूँ मैं। अब मैंने क्या किया, अगर मैं इससे एक एक रिंग और जोड़ देता हूँ, वो भी एक सब्स्टिट्यूशन की तरह ही है, कहीं मर्जी जोड़ लीजिए आप। तो अब भी आपको किसी एक साइड को, मान लो मैं इस साइड को ले लेता हूँ कि ये आपका एबो द प्लेन की तरह है, मैं यहीं से ले लेता हूँ पूरा, यहाँ से ये आपका पूरा एक एबो द प्लेन की तरह है, और रिमेनिंग पे जो ग्रुप्स अटैच हैं वो लगा देते हैं हम। ये आपका सिस्टम, ठीक है। जहाँ पे आपका एच था दोनों साइड उधर एक एक रिंग लग गया बस आपका, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब आप इसमें अगर यहाँ पे देखें तो आपको क्या सिस्टम पता चलेगा यहाँ पे, कि जो आपके पास यहाँ पे अब देखो अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट इधर भी, तो ना तो कोई आपका सिग्मा इस सिस्टम में प्रेजेंट हो सकता है और ना इसमें कोई आई की पॉसिबिलिटी है, तो मॉलिक्यूल आपका कायरल हो गया। अगर अब आपको पूछा जाए कि इसमें किसका आपको आरएस कैसे निकालोगे, मान लो आपको यहाँ से खड़े होकर देखना है, आप जिस साइड प्लेन है, अब OH वाला इधर क्या है 1, क्योंकि ऑक्सीजन है, इधर आपका 2, ऐसे ही अगर इनकी बात करें तो ये 3 और ये आपका 4, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो। अब इसको इधर से खड़े होकर देख रहा हूँ तो मेरे को 1 लेफ्ट में दिखेगा और 2 राइट में दिखेगा। अब 3 और 4 की बात करें, 3 बिलो द प्लेन है और 4 आपका एबो द प्लेन है, तो 1 2 3 तो मतलब आपका R आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इस टाइप का बाइफिनाइल हो गया है। ये आपके पास बाइफिनाइल में दूसरे एग्जांपल हैं। अगर इन सिस्टम में हमें चेक करना है कि आपका मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि जब हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच थे तो मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली रोटेट कर सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता रोटेशन से। ठीक है, उसकी रोटेशन कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो मान लो अगर मैं इनको कंसीडर करता हूँ हाइड्रोजन की फॉर्म में, तो मतलब इस तरीके से आपका ये मॉलिक्यूल रोटेट करते ही रहता है, इसको नहीं रोक सकते आप। अगर आपने यहाँ पे कहीं भी एक साइड, इस जो मेरे को अभी सिस्टम गिवन मैंने आपको दिया है, यहाँ पे COH लगा है, यहाँ पे CH, इसको भूल जाइए, हाइड्रोजन है ये आपका COH ग्रुप है। तो COH के केस में भी आपका रोटेशन तो पॉसिबल होती रहेगी कुछ इस टाइप से। आपका देखो जब मॉलिक्यूल बेटा घूमता है तो घूमते से मैंने इसको रोटेट किया, रोटेट करते हुए एक पॉइंट ऐसा आएगा बीच में यहाँ। ठीक है, जब ये पॉइंट आएगा, अगर यहाँ पे स्टीरिक रिपल्सन होगी तो ये पॉइंट नहीं आ सकता। फिर अगर यहाँ पे ज़्यादा स्टीरिक रिपल्सन, जैसे मान लो मैंने इसको रोटेट किया, H उधर आ गया, H इधर आ गया, तो इस टाइप का एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब आपका मॉलिक्यूल सारा एक बार प्लेन में होगा। तो अगर सिंपल COH का केस है तो आपके पास ये पॉइंट जनरेट हो जाता है यहाँ पे, कि जिसमें आपके दोनों जो COH सिस्टम है, मतलब इसको मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे एक पॉइंट बीच में ऐसा जाता है कि जब आपका मॉलिक्यूल, आपका इस सारा मॉलिक्यूल एक प्लेन में आ जाता है, 90 डिग्री की रोटेट करके ऐसे आ जाता है। तो उस केस में अगर हम देखें तो उस केस में आपका यहाँ पे आई प्रेजेंट हो सकता है ऐसे, क्योंकि इधर भी क्या है हाइड्रोजन, उधर भी क्या है हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का केस है आपके पास और आपसे पूछा गया है कि क्या मॉलिक्यूल आपका कायरल है या कायरल है, तो यहाँ पे बच्चे अगर आप देखोगे तो आई भी प्रेजेंट है। अब अगर पूरा का पूरा हम इस प्लेन को कंसीडर करते हैं, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर प्लेन, और अगर कहीं मॉलिक्यूलर प्लेन प्रेजेंट है तो वो भी आपका एक प्लेन है, सिग्मा की तरह कंसीडर किया जाता है, तो हम उसको बोलेंगे कि यहाँ पे सिग्मा प्रेजेंट है। तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया आपका, एक आयरन। ठीक है, तो इसमें मॉलिक्यूलर प्लेन और सेंटर ऑफ सिमेट्री की प्रेजेंट होने की वजह से रोटेशन की ड्यूरेशन में एक ऐसा टाइम आता है जिसमें ये आपका रोटेट कैसे, अब रोटेट करेगा तो COH ऐसे घूमता रहेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से रोटेट करता है, ये वाला, तो ये रोटेट कर, सिंगल बॉन्ड की रोटेशन को यूजली स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते आप जब तक कि आप पूरा बल के कोई ग्रुप नहीं लगा रहे हो। तो एक एसिड एस था, एक COH था, इसलिए यहाँ से रोटेशन भी इजली पॉसिबल थी। लेकिन अगर मैंने जब SO3H ग्रुप लगा के देखे दोनों साइड, तो अब मैंने इस मॉलिक्यूल में ऐसा कुछ ऑब्जर्व नहीं कर पाए, क्योंकि SO3H का जो साइज है वो COH से भी बहुत बड़ा है। तो ये बल के ग्रुप के अंदर इस टाइप की कोई कंफर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसके अंदर ना कोई सिग्मा होगा और ना ही कोई आई होगा, सब एब्सेंट होंगे। तो इस सिस्टम के अंदर आपका सिस्टम कायरल होगा। तो आपने ये दोनों ग्रुप मैंने इकट्ठे एक साथ इसलिए लिखे हैं ताकि आपको ध्यान रहे, COH तक तो आप रोटेशन को रोक नहीं सकते,
रोटेशन ऐसी चलती रहेगी और ये पॉइंट आ जाएगा बीच में, लेकिन वहाँ आप रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे इस टाइप का सिस्टम पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो ना सिग्मा होगा ना ही होगा। ये आपका कायरल का एक और एग्जाम्पल हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको COH और SO3H में डिफरेंस पता होना चाहिए। SO3H वाले जब डाई SO3H का सल्फोनिक एसिड का मॉलिक्यूल है तो उस केस में आपका मॉलिक्यूल कायरल रहेगा, लेकिन COH का अगर इस टाइप से है तो आपका मॉलिक्यूल कायरल नहीं होगा। अब आपने देख लिया एक कायरल है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो ये सब सारे पैरामीटर आप यहाँ पे एप्लीकेबल करके देख सकते हैं। तो इसका मतलब आपको देखना है कि आपके मॉलिक्यूल का साइज है जो कितना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंगली आप डिफाइन कर सकते हो कि आपका ये सिस्टम है या नहीं है। ठीक है, अब एक इसी में छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, इसको रब कर देते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे भी NH2 है, COH, ठीक है। अगर इस सिस्टम को हम देखते हैं, एडिशन एलिमिनेशन अगर इसमें रिएक्शन करते हैं, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं SOH को किसी क्लोराइड वगैरह से, इधर भी, तो उसके बाद आपका इन मॉलिक्यूल में आपस में रिएक्शन हो जाती है, और रिएक्शन होने के बाद आपके पास ये स्पीशीज जनरेट हो जाएगी। इसका NH और यहाँ पे CO, ऐसे यहाँ पे CO और यहाँ पे आपका NH, तो ये मॉलिक्यूल आपका बन गया। अब कोई रोटेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके सारे बॉन्ड प्रॉपर्ली बन चुके हैं, रिंग बन गया ये भी अलग से। तो अब क्या है, अगर यहाँ देखूँ मैं तो क्या प्रेजेंट है आपके पास, I प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल सारा एक प्लेन में है तो सिग्मा प्रेजेंट है, तो ये आपका मॉलिक्यूल कैसा हो गया, एकायरल, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट आप सिस्टम से बाइफिनाइल को चेक कर सकते हो कि कहाँ आपका मॉलिक्यूल कायरल है या एकायरल है। अब इसी में नेक्स्ट आता है हमारे पास, जो हमने कायरलिटी में 3-4 पॉइंट किए थे, उसमें अगला पॉइंट था, छोटे ये 2 टॉपिक आप इसको आसानी से देख सकते हो। अगला था कायरल प्लेन। जैसे मैंने कायरल एक्सिस बोली थी वैसे ये कायरल प्लेन था, और इसको हम जैसे उसको एक्सियल कायरलिटी बोलते थे, इसको हम प्लेनर कायरलिटी बोल सकते हैं, प्लेनर कायरलिटी। ठीक है, ये आपके पास बन गया। अब इस कायरल प्लेन या प्लेनर कायरलिटी के अंदर अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, इसमें वैसे कोई कायरल एक्सिस नहीं है, कोई इस टाइप का इसमें स्टीरियो सेंटर नहीं है। ठीक है, इसमें ना कायरल एक्सिस ना स्टीरियो सेंटर, इसमें कायरल प्लेन है सिर्फ। वो कैसे होगा, जैसे बाइफिनाइल में तो 2 फिनाइल ग्रुप आपके डायरेक्ट जुड़े हुए थे, ऐसे एक हम यहाँ लगाते थे, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपके इस टाइप से है। ये ठीक है, ये सिस्टम आपका बना हुआ है। मैं आपको बताता हूँ रिंग में इसको भी। ये आपके पास कोई सिस्टम है, ये रिंग है, ये मैंने एक CS2 सिस्टम जोड़ दिया ऐसे। ठीक है, ऐसे। अब इसको इधर भी ऐसे जोड़ देते हैं एक सिस्टम से। ये CS2 आ गया यहाँ पे। ये है हमारे पास प्रेजेंट। ठीक है, ये CS2 हो गया, इससे अब रिंग जोड़ते हैं।
CS2 ठीक है। तो ये ऐसे अरेंजमेंट, ये लीजिए, ये बन गया आपके पास। ठीक है, ये इस टाइप का अरेंजमेंट है, कुछ आप इसको ऐसे देख सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट है। इसमें थोड़े से बॉन्ड्स में चेंज कर देता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ले लीजिए, ये बन गया हमारे पास ये अरेंजमेंट। ठीक है, इस टाइप से बेटा अरेंजमेंट ये देख लीजिए आप। ठीक है, कोई भी ग्रुप मैंने लगा रखे हैं जो भी। अभी देखो, अभी इसमें जितने भी आपके पास CS2 देखो, इसने यहाँ पे लिया एक रिंग हमने ऊपर चले लिए, एक CS2 यहाँ, एक CS2 के 2 ब्रिज हमने बना दिए। ठीक है, अभी तक कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, आपके सारे हाइड्रोजन है, तो अगर मैं इस रिंग में से यहाँ से प्लेन पास करता हूँ तो आपके पास 2 इक्वल हाफ के रिंग बन जाने चाहिए। कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, जस्ट मैंने लिखा हुआ वैसे दिखाया मैं आपको। यहाँ से अगर पास करूँ तो आपके पास दोनों प्लेन बन जाने चाहिए। तो अगर कहीं सिग्मा प्रेजेंट हो गया तो इसका मतलब मेरे पास मॉलिक्यूल कैसा हो गया, एक कायरल। तो यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर अगर मैं यहाँ से पूरे में एक प्लेन पास करता हूँ इसके ऊपर नीचे, तो यहाँ पे एक सिग्मा प्रेजेंट हो गया। अगर सिग्मा प्रेजेंट है बेटा इसके अंदर, तो आप मॉलिक्यूल क्या बोलोगे, ए कायरल। लेकिन अगर उसने किसी भी एक साइड सब्स्टिट्यूशन कर दिया, सपोज करो उसने यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया, ठीक है, सिर्फ उसने एक ही सब्स्टिट्यूशन किया, उसने ब्रोमीन लगा दिया, तो उस केस में भी आपके पास जो सिस्टम प्रेजेंट था, जिसे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ अभी, ये हो गया, ब्रोमीन और ये देखिए। ठीक है, ये मेरे पास कोई रिंग सिस्टम है, बाकी सारे ग्रुप इसमें सेम है। उसने सिर्फ किसी एक पोजीशन पे, कहीं भी मान लो उसने यहाँ पे दे रखा है, तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। आपके पास जो नीचे वाला रिंग है उसमें यहाँ पे आ जाएगा, ये मतलब ये है, ऐसे दे रखा है आपको। ठीक है, यहाँ ब्रोमीन लगा दिया। यहाँ ब्रोमीन लगने की वजह से अगर मैं अब प्लेन पास करके इसमें देखूंगा तो मेरे पास इक्वल इमेज नहीं बन सकती, क्योंकि एक साइड Br आएगा, दूसरी साइड H आएगा। तो इसीलिए अब इस मॉलिक्यूल में कोई सिग्मा प्रेजेंट नहीं है। अगर यहाँ पे नहीं है तो इस मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, कायरलिटी जनरेट हो जाएगी। अगर इसमें कायरलिटी आ गई है इस मॉलिक्यूल में, मतलब सिग्मा अगर एब्सेंट हो गया है, सिग्मा एब्सेंट, तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया, कायरल। तो ये कायरल किसकी वजह से हुआ है, ये कायरल प्लेन की वजह से जब चेक किया है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्लेनर कायरलिटी या कायरल प्लेन। ठीक है, तो आपके पास अगर मैंने यहाँ ब्रोमीन लगाया और मैंने इसके जो सिस्टम है बिल्कुल उसके पास ही मैंने एक ब्रोमीन यहाँ पे भी लगा दिया, उधर वाले में लगाऊंगा अगर मैं, ठीक है, मतलब अगर रिंग के बिल्कुल नीचे आएगा वो उस ब्रोमीन जहाँ मैंने पहले लगा हुआ है एक, अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ इसको ऐसे, ठीक है, इस टाइप का सिस्टम बना दिया। अब फिर आपका सही आ सकता है, आप प्लेन बनाओगे तो आपका जो इमेज है वो उसके ऊपर आप कोई भी इमेज बना के देख लीजिए। आप यहाँ से प्लेन पास करके देखोगे तब भी आपके पास यहाँ इमेज बन जाएगी। यहाँ से अगर मैं प्लेन पास करूँ बीच में से एक इमेज बन जाएगी। तो इसका मतलब आपने यहाँ पे सिर्फ प्लेन चेक करना है। अगर आपके पास प्लेन प्रेजेंट है उसके अंदर कोई भी सिस्टम के अंदर कि आपका प्लेन का आपका जो कायरलिटी है वो प्लेन की वजह से है, तो हम उसको बोलेंगे कायरल प्लेनरिटी। तो आपको इस टाइप से भी कोई यहाँ मॉलिक्यूल सिस्टम आ सकता है। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी ग्रुप ऐसा प्रेजेंट है जिसमें बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन आ सकते हैं, मान लो किसी ने यहाँ पे ऐसे लगा दिया CS2NO2 ये लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे आपको यहाँ की बजाय यहाँ ब्रोमीन लगा दिया, तो अब भी आपका प्लेन पास नहीं होता। एक रिंग के ऊपर दूसरा रिंग है, आपको सिर्फ इमेज बना के देखनी है क्या वो मैच कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये सिर्फ सिस्टम देखना है। अगर इमेज मतलब प्लेन पास हो रहा है तो एक कायरल रहेगा, अगर नहीं पास हो रहा है तो वो कायरल रहेगा, और प्लेन की वजह से कायरलिटी आएगी, तो उसको बोलते हैं प्लेनर कायरलिटी या कायरल प्लेन।
ठीक है, सिर्फ यही इसके अंदर है और कुछ नहीं है इसके अंदर। कैरल प्लेन के अंदर जो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं सब इसी के बेसिस पे है। मान लो अगर जैसे मैंने बी आर यहाँ पे लगाया है, कोई इस टाइप की पॉसिबिलिटी है, हम कोई दूसरा एग्जांपल ले लें, मैंने सी एच लगा दिया यहाँ पे, एक सी एच यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब मैंने दोनों इस टाइप से लगा दिया, तो अगर हम अब इसके कहीं भी इमेज बनाने की कोशिश करेंगे तो हम उसके अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे सिग्मा प्रेजेंट है। अब देखो ये वाली साइड आपको आगे की तरफ दिखेगी इधर से दोनों रिंग में, और वो वाली साइड पीछे की तरफ दिखेगी। तो आपको इस तरीके से अपने रिंग को अरेंज करके देखना है कि आपका जो इमेज है वो बनेगी या नहीं बनेगी। उसके अकॉर्डिंगली आपका मॉलिक्यूल प्लेनर या आपका जो भी सिस्टम मैनेजमेंट आप प्लेन कहीं से पास करके देख सकते हो। अगर आपका दोनों जो प्लेन है, आप प्लेन यहाँ से पास करके देख सकते हो CS2 वाले ब्रिज से, आप दोनों का अगर कहीं भी कोई सिग्मा प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल कायरल रहेगा, वरना मॉलिक्यूल आपका कायरल रहेगा, ठीक है। ये आपका कायरल प्लेन हो गया, प्लेनर कायरलिटी आप इसको बोल सकते हो। अब इसमें इसी टाइप का आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इसके अंदर जो कायरलिटी है किसकी वजह से है। अब आप एक एग्जांपल है सिसोक्टिन वगैरह का आप काफ़ी टाइम से देखते हुए आ रहे हो, पहले भी शायद हमने कहीं डिस्कस किया होगा, ये एरोमेटिसिटी वगैरह में देखा होगा। ये उसका सिस वर्जन है, ठीक है। ये आपका साइक्लोक्टिन का एग्जांपल है। और यही सिस्टम अगर मेरे पास कुछ ऐसे प्रेजेंट हो, ये और जैसे आप दो एक तरीके जैसे मान लीजिए दो साइक्लो पेंटेन रिंग हैं, उनको आप आपस में ऐड कर रहे हो, ये आपका डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, ये इस टाइप से आपके पास ये अरेंजमेंट है, ये ठीक है। ये इसकी सिस फॉर्म हो गई साइक्लो ओक्टीन, ये हमारे पास सिस फॉर्म है और ये आपके पास ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। सिस में अगर आप देखते हो तो आप यहाँ से किसी प्लेन पास कर पाओगे तो आपके पास यहाँ पे कायरल सिस्टम नहीं जनरेट हो पाएगा। लेकिन ट्रांसओक्टिन में ऐसा नहीं है। ट्रांसओक्टिन में आप कोई भी प्लेन इस टाइप से पास नहीं कर सकते जो मॉलिक्यूल के इक्वल आप में डिवाइड कर दे। ये आपस में ट्विस्टेड टाइप ऑफ रिंग है दोनों आपस में, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो हमारे पास सिस्टम है ट्रांस वाला, इसके अंदर कायरलिटी है और उसका रीजन भी आपका कायरल प्लेन है, ठीक है। अब हमारे पास जो क्योंकि इसमें कोई आपका सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, कायरल प्लेन की वजह से ये मॉलिक्यूल भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कई बार कि ट्रांसओक्टिन की जो कायरलिटी है वो किसकी वजह से, आपको 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, कायरल एक्सिस दिया होगा, आपको कुछ और लिख देंगे, स्टीरियो सेंटर लिख देंगे, स्टीरियो सेंटर भी नहीं है यहाँ पे, कोई कायरल एक्सिस भी नहीं है, सिर्फ कायरल प्लेन की वजह से इसके अंदर कायरलिटी है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, लास्ट भी है और नेक्स्ट भी है, वो हेलिसिटी। हेलिसिटी बोलते हैं या हेलिकल कायरलिटी बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ नहीं है, जो बच्चे बायोगेन को बड़े अच्छे से पता होगा, जब आप डीएनए के हेलिक्स वगैरह बनाते हो, अल्फा हेलिक्स बीटा शीट वगैरह, तो हेलिक्स क्या बेटे आप सिंपल समझ लो इसको। मान लो कोई मेरे पास एक रोड है, उसके रोड के अराउंड स्प्रिंग है, अगर इसको मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ तो मतलब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा हूँ इसको रोटेट, ठीक है। तो आप अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा हूँ तो इसको बोलते हैं पी या प्लस क्लॉकवाइज में अगर हमने किया इसको, ठीक है। कोई भी रोटेशन आपके अगर ऐसे पॉसिबल है, अगर मैं ऐसे करता हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे, तो मैं इसको बोलता हूँ एम या माइनस या फिर आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसी को बोलते हैं हेलिसिटी। एक स्प्रिंग की तरह आपने देखना है आपकी रोटेशन किस टाइप से है। अब इसका हमारा क्या काम है, क्यों हमने इन सिस्टम्स को यूज किया वो देख लेते हैं हम। जैसे मान लो मेरे पास कोई भी अगर एक रिंग है, ये कोई सिस्टम प्रेजेंट है, एक रिंग है मेरे पास, आपको पता है सारे कार्बन sp2 है, प्लेनर होगा। मान लो मैंने एक रिंग यहाँ अटैच कर दिया, इससे एक ये लग गया, मैंने एक रिंग इससे यहाँ अटैच कर दिया, ये हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, इस पे एक रिंग और जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, मैंने एक रिंग इससे जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। अब आपको एक चीज़ यहाँ नोटिस करनी है कि कितने रिंग तक आप जोड़ते जाओगे कि प्लेनेरिटी बनी रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे रिंग जोड़ रहे हो ये वाली जो कैविटी है उसका साइज कम होता चला जा रहा है, ठीक है। तो अभी मैंने 5 रिंग जोड़े हैं, तो टिल 5 रिंग्स ये प्लेनर रहेगा। लेकिन अगर आप 6th रिंग फिर उसका जोड़ने की कोशिश करोगे तो आपका मॉलिक्यूल है जो वो प्लेनरिटी को लूज करता चला जाएगा।
मतलब अगर मैंने अगला रिंग यहाँ जोड़ने की कोशिश की कुछ ऐसे ये, और मैं यहाँ भी अगला रिंग जोड़ता हूँ कुछ ऐसे, अब कितने हो गए हमारे पास 6 हो गए, ठीक है। अगर मेरे पास 6 अब हो गए यहाँ पे, अब क्या है जो मेरे पास रिंग सिस्टम प्रेजेंट है उसमें से ये जो अगले रिंग है, एक रिंग तो आपस में रिपल्सन को कम करने के लिए अबव द प्लेन चला जाएगा थोड़ा सा, और दूसरे वाला थोड़ा सा बिलो द प्लेन चला जाएगा। मतलब एक फ्लैप थोड़ा आगे की तरफ हो जाएगा, एक फ्लैप थोड़ा पीछे की तरफ हो जाएगा। तो मतलब क्योंकि आपकी साइज कैविटी का साइज और भी कम हो गया है, तो आपने इसमें कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ ये देखना है। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, तो मैं देखूँगा कि ये मेरे पास यहाँ से मुझे यहाँ जाना है इस सिस्टम की तरफ, और मुझे इस तरह घूमना है। हम ऐसे नहीं कि डायरेक्ट ऐसे लेके चल जाएंगे, इनसाइड द कैविटी घूम के आना है आपको। तो यहाँ पे एबो है, आप घूम के गए तो आपको बिलो इधर मिला, तो मैंने रोटेट करते हुए आया तो क्लॉकवाइज में आया मैं। अगर मैं क्लॉकवाइज में आया तो मेरी जो कन्फर्मेशन है वो पी होगी या प्लस होगी, ठीक है। अगर मेरे पास जो रिंग सिस्टम प्रेजेंट था, जो हमने रिंग बनाया, ये है कोई भी आपके पास ऐसे, ठीक है, ये प्रेजेंट है मेरे पास। कितने 5 मेंबर हो गए। अब इसमें मैं कोई भी रिंग जोड़ देता हूँ, मान लो मैंने इस साइड जोड़ दिया ये। अब मैंने इसको अबव द प्लेन ये वाला रिंग दिखाया है, ये वाला सिस्टम पूरा। तो अब मैं क्या करूँगा, जब मैं सिस्टम को देखूंगा तो मैं प्लस से लेके इधर से अबव से बिलो की तरफ जाना है हमें। तब जाते हुए मैं गया तो एंटी क्लॉकवाइज में गया, तो इसका मतलब इस रिंग की जो हेलिसिटी है वो एम होगी या माइनस बोलेंगे उसको हम। तो सिर्फ आपने यही देखना है, इसमें आपको एबो दिया होगा, कौन सा एबो है, सिर्फ आपने उसको देख के बिलो की तरफ मूव करके बताना है कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है, तो पी बोलेंगे या एम बोलेंगे। सिर्फ हेलिसिटी पे यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैं आपको एक दो एग्जांपल दे देता हूँ और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें और कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ यही एक क्वेश्चन का वे रहता है इसमें, और सब्जेक्टिव में आपको सिर्फ यही पूछ सकता है। अब आपने एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, जब तक 5 रिंग थे मैंने आपको बोला स्टेबिल सारे प्लेनरिटी सिस्टम में थे, लेकिन अब 6 रिंग जब हो जाते हैं तो उसके बाद मैं अगर इस रिंग को 1 देता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो मेरा 1 और जो 6 रिंग है ये तो आउट ऑफ प्लेन है दोनों, एक एबो की तरफ है एक बिलो की तरफ है। और जो 2 और 5 है ये इन बिटवीन द प्लेन है, ना तो पूरे प्लेनर है ना नॉन प्लेनर है, बीच से में है। और जो आपका 3 और जो 4 है ये दोनों वाले ये आपके पूरे प्लेन में है, तो इनसाइड द प्लेन, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये डिफरेंट आपके ग्रुप्स हो गए। अब मान लो इसमें एग्जांपल देख लेते हैं हम। आप कोई भी सिस्टम लीजिए, मान लो यही दिया है मेरे को, ये वाला गिवन है, ये है और ये है, मान लो आपको ये गिवन है और उसने खुद मेंशन करके दे रखा है कि ये है यहाँ पे जो ऐसा, ये वाला थोड़ा ऊपर उठा हुआ ग्रुप ऐसा बोला उसने, और ये आपको जो गिवन है वो ऐसे है, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना, उसने एम और आपको पूछा है तो आपने एबो से बिलो की तरफ इधर रोटेट करना है। तो आप क्लॉकवाइज कर रहे हो तो आप पी बोल दोगे इसको, किसकी रोटेशन यहाँ पे पी है और ये आपका सिस्टम इस टाइप से अरेंज है। तो ये आपका हेलिसिटी के बारे में हो गया कि आपका जो सिस्टम है वो हेलिकल होगा, तो उसमें आपको पी और एम बताने हैं, सिर्फ इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी कायरलिटी की जो बेसिक चीज़ें थी वो सारी इसमें कवर हो गई हैं। अब कायरलिटी कितने टाइप की थी हमने सारी देख ली। स्टीरियो सेंटर की वजह से होती है, एक्सियल कायरलिटी थी उसके अंदर 3 थे, एलिन था, आपके स्पाइरन सिस्टम थे, हेमिस्पाइरन थे, और आपके पास बाइफिनाइल सिस्टम थे। उसके बाद हमने देखा है कि जो आपकी एक्सियल कायरलिटी के बाद नेक्स्ट था कायरल प्लेन या प्लेनर कायरलिटी। उसमें हमने देखा है कि आपके 2 प्लेन ऊपर की नीचे की तरफ एक स्टैक सा बना लेते हैं, इसको साइक्लोफेन सिस्टम भी बोलते हैं साथ में। और इन दोनों में आपको सिर्फ प्लेन चेक करना, अगर प्लेन नहीं है तो इसका मतलब मोलिक्यूल कायरल है तो इसको बोलेंगे कायरल प्लेन की वजह से। इसका हमने अच्छा एग्जांपल आपको बताया था ट्रांसओक्टीन का, ट्रांससाइक्लोक्टीन का, ये एग्जांपल आ जाता है आपको कई बार। लास्ट हमने डिस्कस किया हेलिसिटी। हेलिसिटी में सिर्फ आपको रोटेशन बतानी है, क्लॉकवाइज है तो आप बोलोगे पी है या प्लस है, या अगर उल्टी है आपके एंटी क्लॉकवाइज में तो बोलोगे एम है या माइनस है, ठीक है। तो आपका एक कायरलिटी खत्म हो जाता है।